साल के अंदर क्या किया, ये आपको 9 तारीख को देखने को मिलेगा कि हमने पूरे 6 साल के अंदर कहाँ से स्टार्ट हुए और हमने क्या किया। और उस जर्नी में जो अभी ये जो माहौल, जो परिवार यहाँ बैठा है, इस परिवार में क्या होने वाला है, इस परिवार से कौन कौन क्या कर चुका है, वो वहां देखने को मिलेगा आप सभी को। तो कहते हैं कि हर इवेंट के अपनी आंखों से स्वयं गवाह बनिए। कंपनी का जब भी कोई इवेंट होता है, मेगा इवेंट, या जब भी कभी कंपनी का स्पेशल कंपनी साइड से इवेंट होता है, तो हर इवेंट के आप अपनी आंखों से गवाह बनिए, ताकि आगे जाकर आप वो स्टोरी को सुना सके अपने नेटवर्क। घर बैठ के कभी भी अपने नेटवर्क को स्टोरी नहीं सुना पाए, क्योंकि रियलिटी कहते हैं जो आंखों से देखा होता है उसकी बात तो चलो होती। धन्यवाद आप सभी साथियों का, धन्यवाद हमारे को होस्ट और होस्ट का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग 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 सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Morning. संडे का दिन फुल जोश से भरा, फुल एनर्जी से भरा। Very good morning, sir. Very good morning. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, क्या बात है भवन सर, क्या बात है मुकेश सर और एवरीवन, आप वेरी सबका गुड बहुत मॉर्निंग बहुत सर, वेरी गुड धन्यवाद। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। राजस्थान से पवन सर, गुड मॉर्निंग सर। यूपी से मुकेश सर, बिहार से रोहित सर, महाराष्ट्र से हमारे साथ में है यहाँ पर महफूजा मैम, और कर्नाटक से देख रहे हैं हम, हमारे साथ में है मिस्टर फरहान जी। तो कहने का अर्थ है पैन इंडिया से हमारे साथ फाइटर्स इस समय मौजूद हो रहे हैं, और पूरे भारत के अंदर आप आज पहुंच चुके हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरीके से आप सब अपना एफर्ट और मेहनत दिखा रहे हैं, उस मेहनत का रिजल्ट आपके सामने यहाँ पर दिख भी रहा है। तो आज का सेशन स्पेशल होगा, और स्पेशल इसलिए होगा क्योंकि सपने जब हम देखते हैं तो क्या वाकई ही हम इस इंडस्ट्री में सपनों को पूरा कर सकते हैं। सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सभी जितने भी एनबी चौपी के स्पेशल फाइटर हैं, स्पेशल फाइटर बोले तो ये वो लोग हैं जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने आए हैं, कुछ बहुत बड़ा करने आए हैं, और बदलाव खुद में नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने साथ में देश के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर अगर बैठे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। रीजन उसका क्या है? क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म पे इस समय काम कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। लोगों को यहाँ पर उसकी नीड क्रिएट कराने के लिए नहीं बनाया है, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया। तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हो जहां हम कभी भी अपने नेटवर्क को मोटिवेट करने की कोशिश नहीं करते। हमारा मकसद है सिर्फ उनको डायरेक्शन देने का। अपना मकसद है सिर्फ उनको डायरेक्शन देने का कि आप इस रास्ता पे चल रहे हो, इस रास्ता पे चल के आपने क्या अब तक हासिल किया। जिस रास्ता पे आज तक आप चल रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन और परचेज जो कर रहे हैं, क्या आपने ये परचेज, नौकरी या जॉब, इस रास्ता पे चल के अपनी लाइफ में ऐसा कुछ परिवर्तन कर दिया है कि अब आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम और साथ में पैसिव इनकम। बात को ध्यान दीजिएगा, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसिव इनकम मेरे साथ मेरी लाइफ में ऐड हो गई है। क्या आप ऐसा कह सकते हैं जिस लाइफ को अभी आप जी रहे हैं उससे? जिस लाइफ को अभी आप जी रहे हैं उससे, कि मेरे पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और पैसिव इनकम मैं क्रिएट कर चुका हूं या कर लूंगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ बैठने की, आपको यहाँ कोई जरूरत भी नहीं है, आपकी लाइफ परफेक्ट चल रही है। और अगर नहीं है तो राइट, परफेक्ट और सही टाइम आप बैठे हैं इस समय, एक सही डिसीजन लेकर। आज आपने एनबी शॉपिंग को साइन अप कर लिया है, इसका मतलब है कि आप एक सही प्लेन में बैठ चुके हैं। अब टेक ऑफ हो रहा है और अब उड़ने का टाइम है। अब इसे उड़ने का टाइम है, तो खुद को लेकर नहीं बल्कि पूरे सफर को लेकर, पूरे का जो आपके पीछे इस सफर में काफिला आएगा उसको लेकर भी उड़ना है अपने को। दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। वो इंसान क्या है जो खुद के लिए जिए, वो इंसान जो दूसरों के लिए जिए, मजा तब आता है। आज जितने भी महान लोग हैं, सबने जो नाम अपने हिस्ट्री में दर्ज किए हैं, इतिहास में जिन लोगों ने अपने नाम दर्ज किए हैं, जिनको आज याद किया जाता है, तो वो बलिदान जिन्होंने दिए हैं उनको याद किया जाता है। ऐसे ही ऐवे वैवे को याद नहीं किया जाता।
बहुत लोगों ने संघर्ष किया देश को आजाद कराने में, लेकिन कुछ स्पेशल लोगों के नाम क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ स्पेशल किया था, अलग हटके। माय डियर फ्रेंड, सेम हर इंडस्ट्री में है, कुछ स्पेशल लोगों के नाम आते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, हर लाइन में। तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ स्पेशल और हटके किया होता है, लीड किया होता है। क्या किया होता है? लीड किया होता है। लीड समझते हैं? सामने आके लीड किया होता है, बोला होता है, जिम्मेदारी उठाई होती है। क्या उठाया होता है? जिम्मेदारी उठाई होती है। क्या आप लोग जिम्मेदारी उठा रहे हैं? पहली जिम्मेदारी, अब जो इवेंट आ रहा है, इस इवेंट में खुद पहुंचना, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे कैसे भी आए। अगर कोई मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए बुरा मत मानिएगा, कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई परिवार में कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कि अचानक आपको जाना पड़े, तो क्या आप ये ढूंढते हो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बहुत गर्मी पड़ रही है सर? कोई अभी, मैं कल परसों की बात बता रहा हूँ, परसों रात में अचानक में एक कॉल आती है। रात में हम ऑफिस से घर पहुंच रहे थे, 11 बज गए, रात 11 बजे की बात है, परसों रात में, रात 11 बजे की बात है, कॉल आता है हमारे को, मेरे जो साले साहब है उनके ससुराल से, कि उनके साले का बेटा एक्सपायर हो। रात 11 बजे कॉल आती, तुरंत इंस्टेंट, कुछ भी नहीं देखा जाता, तुरंत निकल पड़ते हैं यहाँ से, तुरंत इंस्टेंट, और सुबह ही वहां पहुंच जाते हैं। कहने का अर्थ है, जिम्मेदारी जिसे कहा जाता है, जब जरूरत होती है किसी चीज की तो फिर बहाने नहीं होते, व्यक्ति सीधा हिट करता है। अगर आपको आज दिल्ली में कोई आपका अपना है, परिजन है, और आप कहीं भी इंडिया किसी भी कोने में रह रहे हो, इवन विदेश में भी रह रहे हो, और अगर पता चल जाए आपको कि ऐसा करके वहां पे ये प्रॉब्लम हो गया है, और आपके जाने से आपको संतुष्टि हो जाएगी। आप कर तो कुछ नहीं पाओगे भाई, आदमी अगर एक्सपायर हो गया, बंदा मर गया, तो उसमें क्या कर पाओगे? आप कुछ कर पाओगे क्या? जान डाल दोगे क्या उसमें आप? क्या उससे बात कर पाओगे क्या? हेलो एवरीवन, मेरी बातों को फटाफट रिप्लाई भी दीजिएगा, चैट में फटाफट रिप्लाई दीजिएगा। हम बहुत आज महत्वपूर्ण सेशन पे चलेंगे आज के, लेकिन ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, और इनको नोट भी करके रखिए, आपको आपके नेटवर्क में बहुत जरूरत पड़ेगी। जो बहानेबाजी करते हैं, जो बहानेबाजी करते हैं, सर आज यहाँ गर्मी पड़ रही है, कि रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, कि आज ऐसा हो गया, कि आज अम्मा बीमार है, कि आज भैया बीमार है, कि आज तबियत खराब है, कि वाइफ कह रही नहीं छोड़ दो आज मत जाओ, क्या करोगे जाके, अगली बार देख लेंगे। क्या रियल में आप बिजनेस कर रहे हैं? अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी बनती है, ये कंपनी आपकी है, सिस्टम आपका है, तो आपको जाना पड़ेगा। व्यक्ति मर जाता है, हजारों लोग जाते हैं, क्या वो हजारों लोग ये सोच के जाते हैं कि मेरे जाने से उस व्यक्ति के अंदर जान आ जाएगी? क्या ये सोच के जाते हैं? अंतिम दर्शन के लिए जाते हैं। क्या अंतिम दर्शन हो पाते हैं सबको? क्या अंतिम दर्शन भी सबको हो पाते हैं ढंग से? चेहरा देख पाते हैं क्या सब? नहीं देख पाते, सब तो बिल्कुल ही नहीं देख पाते। टनल में जाते हैं, आपने देखा होगा, जनरली क्यों जाते हैं? तो जिम्मेदारी अगर उठा ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहा जाता है, उस दिन समझ लेना आप कामयाब हो जाओगे। किसी भी चीज को सीरियस जब हम लेते हैं और जिम्मेदारी उठाते हैं, तो फिर कोई बहाना, कुछ भी आपके, कोई भी अड़चन आपके सामने नहीं आती। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते, जिम्मेदारी नहीं उठाते, तो हजार रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी खड़ी हो जाती है पीछे से, बैकग्राउंड आ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि कंपनी से ज्यादा महत्वपूर्ण काम है आपके पास, तो बिल्कुल गो अहेड, आप जाएं, एंजॉय करें। आप इस सफर के ज्यादा लंबे साथी नहीं होंगे, ये पक्का समझ में आ जाए। आप इस सफर के ज्यादा लंबे साथी नहीं है। फिर आप कौन है? आप वो लोग होंगे जो ये कहेंगे, हाँ हमने भी एनबी शॉपी को ज्वाइन किया था। जब आपके साथ में आने वाले 5 साल 10 साल बाद आपके बच्चे, जो आज हो सकता है 14 साल के, 15 साल के, 16 साल के हैं, जब वो 18 साल 25 साल के क्रॉस कर गए होंगे और वो एनबी शॉपी ज्वाइन कर चुके होंगे, हमने ज्वाइन किया था या हम जानते हैं। तो ज्वाइन करने जाने से कुछ उखाड़ लिया गया आपने? वो बच्चा उस समय बहुत कुछ कर चुका होगा, वो बच्चा उस समय बहुत कुछ कर चुका होगा, वो जवाब देने वाला होगा आपको बड़ा खतरनाक बात। वो आपको जवाब बहुत खतरनाक देने वाला होगा, रिप्लाई बहुत खतरनाक आने वाला होगा उसकी तरफ से।
कि आपने छोड़ क्यों दिया या किया क्यों नहीं। तो वहां पे कुछ लोग फिर क्या बहाने मारेंगे, मैं आपको आने वाले 10 साल की भी बता देता हूँ क्या बहाने मारेंगे। अरे सर्विस नहीं मिलती थी, फ्रेंचाइजी नहीं थी उस टाइम में, प्रोडक्ट नहीं पहुंचते थे, बहुत टाइम लगता था, अप्लायंस साथ नहीं देता था, सपोर्ट नहीं करता था, कोई प्लान दिखाने वाला नहीं था, जिसको बता देते मना कर देता था। उस समय में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत इजी हो जाएगी, आने वाले 10 साल बाद नेटवर्क मार्केटिंग बहुत इजी हो जाएगी सबके लिए। एआई टेक्नोलॉजी आपको इतना मजबूर कर देगी घुटने टेकने के लिए, आपको बेरोजगार करके छोड़े अगर 10 साल में, तो मजा नहीं आएगा। जो व्यक्ति अपग्रेड नहीं करेगा, जो एआई के साथ नहीं चलेगा, 10 साल बाद वो घुटने टेक देगा, पक्का है। और ऐसे लोगों का फिर कोई ठिकाना, ऐसे लोगों का फिर कोई ठिकाना नहीं। 90% आने वाला जो टाइम है, 90% वो बहुत ज्यादा संकट में पड़ने वाला है। उन लोगों के लिए आने वाला है संकट लेकर जो लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे, वो पुरानी वाली लाइफ अभी भी जी रहे। सन 2000, 2010, 2020 से पहले वाली जो लाइफ जी रहे, 2020 के बाद जो परिवर्तन आए हैं वो सभी जानते हैं। चैट जीपीटी जैसी, एआई जैसी चीजें आज की डेट में आ चुकी हैं, जो एक झटके में आपको सब ला के दे देती हैं। और अब तो क्वांटम कंप्यूटर सिस्टम आ गया है, जो आने वाले टाइम की चीजें भी सटीक लेवल पे बता रहा है कि आने वाले 10 साल में क्या होगा, 5 साल में क्या होगा, वो सटीक चीजें बता रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक लेवल पे उतर रही है मार्केट के अंदर कि जिसने सीख लिया समय पे वो बहुत आगे निकल जाएगा, और जो नहीं सीखेगा वो पीछे ही रह जाएगा। आज इसका लाइव उदाहरण है आपके पास सामने, मोबाइल जो भी सन 2002, 1, 4 तक कीपैड पे रहता था, अगर आज भी वो कीपैड पे है तो कितना आप उसको सही मानोगे? अपनी ईमानदारी से बताना, छोड़ दो बाकी सब चीज, कितना आप उसको सही मानोगे जो कीपैड आज भी चला रहा है? रिप्लाई, फटाफट रिप्लाई चाहिए मुझे आपको, कितना सही मानोगे उस व्यक्ति को? जो आज भी कीपैड फोन चला रहा है, आप उस व्यक्ति को कितना सही मानोगे? क्या वो जमाने के साथ चल रहा है? तो आप भी सोच लो इस चीज के लिए कि अगर आज आप चीजों को नहीं सीख रहे और आज वाली कहानी में 10 साल बाद रहे, तो ना घर के रहोगे ना घाट के। एकदम क्लियर कट है, टेक्नोलॉजी के साथ चल लो। अब तो गवर्नमेंट ने भी, पुलिस, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने भी, शासन प्रशासन सबने एक्सेप्ट कर लिया है। एक समय था नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऑनलाइन कोर्स को बैन कर दिया गया था मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। आज सबसे ज्यादा में स्टार्ट हो चुकी है और चल रही है। क्यों? एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। अगर आप जमाने के साथ चल रहे हो तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत, माय डियर फ्रेंड, चीजों को समझने की जरूरत है। आज ऑनलाइन के माध्यम से सब कुछ हो रहा है, हम बैठे ना, ये ऑनलाइन की ही तो देन है। क्या अब इसको कोई डिनाई कर पाएगा? जो भी पुलिस वाला डिनाई करेगा, जो भी कहेगा, तो उसको ये कहा जाएगा तू अनपढ़ गवार है, तेरे को इतना समझ में नहीं आता टेक्नोलॉजी क्या चीज होती है। ये कब समझ में आया? जब 20 साल निकल गए, जब 20 साल निकल गए। ये अगर 2000, सन 2001, 2002, 2003, 2005 तक भी समझाते तो लोगों के समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि समय के साथ जो चल रहा है, जो हो रहा है, वो आगे निकलता जा रहा है। जो समय के साथ नहीं चल रहा है वो पीछे है। आपके बहुत सारे बुजुर्ग आज भी ऐसे हैं जो अपने पोता पोती, दादा दादी जो है, वो अपने पोता पोती, नाना नानी, अपने नवासे और नवासी से बोलते हैं बेटा ये नंबर डायल कर देना, ये फोन कर देना, ये ऐसा कर देना। अपाहिज हो गए क्योंकि सीखा नहीं समय से। और बच्चे अब कहते हैं अरे हमारे पास टाइम नहीं है। बात समझ में आ रही है? ऐसे वाले मत बनो प्लीज, ऐसे वाले मत बनो। समय समय रहते हुए जागते। एनबी शॉपी आपके लिए, आपको सपनों को पूरा करने के लिए आई है, आपके अपनों के सपनों को पूरा करने के लिए आई है। और इसका एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाता हूँ। और वो छोटी सी झलक क्या है? स्टार्टअप था। स्टार्टअप जब हमने स्टार्ट किया था तो ग्रोसरी हमारा एम है, हमारा टारगेट है
हमारा फोकस्ड है, लेकिन ग्रोसरी के साथ साथ हेल्थ भी आपके हमारे लिए बहुत जरूरी है। हेल्थ भी आपकी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम चलते हैं एनवी शॉपी के उस पड़ाव कि जहां से कंपनी ने स्टार्ट किया था और आज हम कहाँ खड़े और अब क्या हो रहा है। तो कुछ पड़ाव में कुछ हमारे फाइटर्स ने यहाँ बहुत अच्छा कुछ किया है, वो मैं दिखाना चाहूंगा आप सबको, वो मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, एक चीज समझ लीजिएगा ध्यान से अच्छी तरीके से, नेटवर्क मार्केटिंग में चलेगा कौन, जुड़ेंगे तो बहुत, चलेगा कौन? जिसका फोकस क्लियर होगा, जिसका गोल क्लियर होगा, और जो ड्रीमर, जो करना चाहता हो, जो परिवर्तन लाना चाहता होगा, जो अपने परिवार के अंदर, अपने अंदर, आने वाले भविष्य में जो उनका परिवार होने वाला है उसके लिए अगर जो करना चाहता होगा, वो नेटवर्क मार्केटिंग में दिखेगा 101%। आवन जावन हर जगह लगी हुई है, हर साल में नए पत्ते आते हैं, पुराने झड़ जाते हैं। तो आप भी वो पेड़ हैं कि आपके साथ बहुत सारा नेटवर्क आएगा और झड़ जाएगा, और उसके बाद नया नेटवर्क आएगा, नई कली आएंगी, नए पत्ते आएंगे, आप फिर हरे भरे हो जाएंगे। तो मायूस मत होना अगर कोई आपके विजन को समझ नहीं पाया। कुछ लोग अभाव प्रभाव दबाव में ज्वाइन हो जाते हैं, वो नेटवर्क नहीं होता आपका। हम गलत फहमी में होते हैं सिर्फ इस बात के कि हमारे पास वो हमारा नेटवर्क है। नहीं, वो आपका नेटवर्क नहीं है, वो अभाव प्रभाव दबाव में आ गए हैं, आपको देख के आ गए हैं, आपके कहने से आ गए हैं, लालच में आ गए। बात समझ में आ रही है? अभाव प्रभाव दबाव में आ गए, ये आपके थे ही नहीं, ये आपके थे ही नहीं। तो ऐसी काउंटिंग करना बेवकूफी है, ऐसी काउंटिंग करना बेवकूफी है। इसलिए ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं सर मैंने इतने लोगों को जोड़ दिया, मैंने उतने लोगों को जोड़ दिया, ये जोड़ने का धंधा कब तक करूं? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जोड़ने का धंधा जीवन भर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जब कुदरत कर रही है तो आप कौन किस खेत की मूली हो? अरे कुदरत जोड़ने का बोले कि कब तक बच्चे पैदा करूंगा, इतनों से ही काम चल जाएगा। तो आगे फिर वो संख्या ही खत्म हो जाए। आगे जो प्रोसेस है ये बच्चों का, कब तक जनसंख्या की पैदा करूंगा? पीछे नया आ रहा है, पीछे जा रहा है, नया आ रहा है, पीछे जा रहा है, नया आ रहा है। कुदरत दिखा रही है, सामने से दिख रही है। डिमोटिवेट जब भी हो तो देख लेना, बुढ़े मर गए, बच्चे आ गए। जिस दिन अपने आप को फील करो कि डिमोटिवेट हो गया हूं साहब, नेटवर्क नहीं जुड़ रहा है, तो उस दिन देख लेना बुढ़े मर गए, बच्चे आ गए। और ये सिलसिला चल रहा है, तुम करो या ना करो, आप करें या ना करें, ये सिलसिला चल रहा है, चलता रहेगा। वो नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि वो एक प्रोसेस है। क्या है? वो एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जो चलता चला आ रहा है, चलता चला आ रहा है। कुदरत के सिस्टम में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी नहीं होती, वो सिस्टम होता है, वो प्रोसेस। और जो व्यक्ति प्रोसेस और सिस्टम में एक बार पड़ जाता है तो फिर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी नहीं होती कि आज इतने भाग गए, उतने रह गए, इतने चले गए, उतने हो गए। कुछ नहीं, आप पॉजिटिव हैं, बात खलास। आप पॉजिटिव हैं, बात खलास। आपसे शुरू होता है, आपसे खत्म होता है आपका धंधा, आपका बिजनेस। आर यू रेडी एवरीवन? चलें आगे। Yes, sir. तो चलो मेहनत की बात करते हैं, आज रिजल्ट की बात करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं आज हमारे पास। एनिवर्सरी तो आ ही रही, और उसमें जिम्मेदारी की बात आती है। तो मैं उन हीरो को देखना चाहूंगा जो रियल में एनबी शॉपी बोलते हैं हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन किया का मतलब है यहाँ दिखना चाहिए, ज्वाइन किया का मतलब यहाँ दिखना चाहिए, फिर बहानेबाजी नहीं। मतलब कोई अगर एक्सपायर हो गया, किसी की अगर शादी है और मैं नहीं जाऊंगा तो मजा क्या? आप शादी में जाते हो तो क्या दूल्हा के साथ में आप भी दूल्हा बन जाते हो? नहीं ना, शादी में सिर्फ बाराती तो ही होते हो। स्पेशल कुछ और होता है क्या? खाना खाते हो, चले आते हो, लेकिन गवाह बनते हो आप। वहां पर क्या बनते हो? हम उसकी शादी में गए थे, हमने देखा था, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। उसके फोटो फ्रेम में भी शायद नहीं पहुंच पाओ। पूरी शादी क्या पूरे फोटो फ्रेम में आ जाती है दूल्हा के साथ? हेलो, ईमानदारी से बताना, No, sir. आती है क्या? नहीं No, आती। sir. No, no, sir. लेकिन फिर भी जाते हैं ना, जाते नहीं जाते? ऊपर से पैसे भी देके आते हैं।
अगर सही बाराती हैं, सही ईमानदार बाराती हैं, तो पैसे भी दे के आते हैं सगुन के रूप में, सिर्फ खा के नहीं भाग आते। और कई नालायक ऐसे होते हैं जो जाते बेचारे का खाते पीते हैं, उसी की बुराई निकाल के चले आते हैं। बोले अच्छा, ये चाउमीन में थोड़ा नमक कम था, बढ़िया नहीं बनाया इसने, और ये रसगुल्ला थोड़ा सा इसका थोड़ा ठंडा था, रसगुल्ला इसका थोड़ा सा ठंडा था। ऐसे कई नालायक मिलेंगे आप, जो खाएंगे भी और बुराई भी मुंह पे करके आएंगे उसको। और कई लोग ऐसे हो मिलेंगे आपको, यार उसके यहाँ दिक्कत हो रही है, ये आंधी आ गई, तूफान आ गया, कोई तकलीफ हो गई, नहीं हम सपोर्ट करेंगे, हम उसके साथ खड़े होंगे, उसके परिवार के तरीके से खड़े होंगे। और वो उस शादी की एंड तक रुकते हैं, वो उस शादी के एंड तक रुकते हैं। आपने अगर शादियों में गए हैं तो जब लास्ट मोमेंट में बारात लौटती होती है, तो जाने के समय में तो हजारों होते हैं, आने के समय में कुछ संख्या ही रह जाती है जो उसके परिवार की होती है। ऐसा ही है क्या? जी खाना सर, खाने के बाद बिल्कुल। क्या होता है? ईमानदारी देखो, ट्रू लाइफ में जो हो रहा है मैं वो बात कर रहा हूँ आपसे, कुछ बनावटी कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा, ट्रू वाली बात कर रहे हो, ठीक है ना? लास्ट मोमेंट कौन आते हैं? जो उसके सगे संबंधी होते हैं, जो बहुत खास होते हैं, और जो घर वाले होते हैं, परिवारजन होते हैं, वो आते हैं। क्योंकि भैया जो उन्हें चाहिए था वो उन्होंने ले लिया, जो बारातियों को चाहिए था वो उन्होंने ले लिया। अब जो आपको चाहिए वो आप लेकर आ रहे हो। आपको बहू चाहिए थी, दहेज चाहिए था, जो भी चाहिए था वो आप लेकर आओगे, आपकी जिम्मेदारी है साहब। हमारी जिम्मेदारी ये थी, भीड़ दिखानी थी, हमें गवाह बनना था कि साहब इसने इसके साथ शादी कर ली है और हम इसके गवाह हैं। तो हम खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और भागाएंगे, बस बात खत्म। ऐसे वाले आपके नेटवर्क में बहुत लोग आए। जो शादी आपकी हो रही है, ठीक है ना, तो आपकी शादी के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, जो नाचेंगे गाएंगे खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे। उनको ये मत सोच लेना कि आपका परिवार है। बात समझ में आई? बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ मैं। क्या हो रहा है? बिल्कुल सही बात। ये मत बिल्कुल सोच सही लेना बात कि वो बोल रहे आपका हैं सर, बिल्कुल परिवार है। सही बात। 100% सर। नेटवर्क में प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम हर व्यक्ति को अपना परिवार समझ लेते हैं। वो परिवार नहीं है, वो सहयोगी है, वो साथी है। समझ रहे ना? वो परिवार नहीं, परिवार का मतलब होता है साथ देना, मुसीबत में, परेशानी में, तकलीफ में कहीं पीछे नहीं हटना। और ऐसे लोग आपके साथ होंगे, 2 4 5 10 लीडर्स होंगे, वही उनको टारगेट कर लो, फोकस कर लो और उनका भर के सपोर्ट कर दो। वो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए, वो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। तो चलो चलते हैं, लोगों के सपने पूरे करने की बात करते हैं। एमबी शॉपिंग के अंदर एक रिवॉर्ड ऑप्शन है, क्या है? फटाफट जल्दी से कोई एक व्यक्ति पीडीएफ प्लान प्रेजेंटेशन का खोलेगा, फटाफट फटाफट पीडीएफ प्लान प्रेजेंटेशन का खोलेगा। मैं चाहूंगा यहाँ पर अगर हमारे साथ नेटवर्क में है अवनीश सर, तो फटाफट प्लान पीडीएफ खोले, या कोई भी हमारा एक फाइटर प्लान पीडीएफ खोल ले, कोई बात नहीं, कोई भी खोल ले प्लान पीडीएफ। और रिवॉर्ड में चलेंगे हम रिपर्चेज के, रिवॉर्ड में चलेंगे हम रिपर्चेज के, फटाफट सरफे जल्दी आलम क्विकली सर, फास्ट। खोलिए फटाफट, हरी सरफे आलम सर। तो अब चलते हैं हम, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस रिवॉर्ड पीडीएफ में क्या दिखाने जा रहा हूं और ये कहां से सब शुरू हो रहा है। एनबी शॉपी के फाइटर्स आज जो दिख रहे हैं, ये आने वाले 5 साल बाद या 10 साल बाद ये नहीं होंगे। बड़ा भाग्यशाली हो आप कि आप ऐसे लोगों के साथ ज्वाइन हुए हो जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने का प्लान कर लिया है, कुछ बहुत बड़ा करने का प्लान कर लिया है माय डियर फ्रेंड। तो चलो मिलते हैं ऐसे फाइटर्स, ऐसे लोगों से, ऐसे हीरो से, जावाद से और ड्रीमर्स। किससे? ड्रीमर से। यस, फोन को फ्लिप करेंगे, फोन को ओरिजिनल मोड पर रखेंगे, जैसे पिक्चर देखते हैं हम, मूवी देखते हैं, वैसे वाले मोड पर रखेंगे, ठीक है ना? चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है एनबी शॉपी के अंदर अभी जो हम रिटेल में काम कर रहे हैं, रिटेल में काम कर रहे हैं, तो रिटेल में फ्रेंचाइजियां तो हम खोल ही रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट की सप्लाई और प्रोडक्ट आप तक पहुंचाना, सिस्टम को बनाना, इसमें अभी थोड़ा सा टाइम हमें लग रहा है। तो उसके साथ साथ हमने न्यूट्री वेदिका को स्टार्ट किया, अपने खुद के होममेड प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग स्वयं प्रोडक्ट, और साथ में थर्ड पार्टी लेबलिंग पे हमने, व्हाइट लेबलिंग पे काम स्टार्ट किया, और उसके साथ में हम कई प्रोडक्ट्स आपके लिए लेकर आए। अब उन प्रोडक्ट्स की परचेस करने पे हाई वॉल्यूम मार्जिन आता है, जो आपके साथ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज ए इनकम के रूप में। और उसके साथ साथ सपने पूरे करने की बात आती है। तो कितने लोग जानते हैं कि न्यूट्री वेदिका के एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन से कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं तो उसमें बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। क्या मिलता है? बिजनेस वैल्यू। बिजनेस सर। वैल्यू, बिजनेस वैल्यू। और बिजनेस वॉल्यूम में दो तरीके की चीजें मिलती हैं।
अभी फिलहाल अब तीन आने वाली है, उसके बाद 16 इनकम खुल जाएंगे इस पे। पहली इनकम मिलती है मैचिंग इनकम। कौन सी मिलती है? मैचिंग मैचिंग। इसे कहते हैं एक्टिव, तुरंत तत्काल प्रभाव में इनकम। एक्टिव इनकम, तुरंत वाली इनकम, मैचिंग इनकम। ठीक है ना, जो हमने तुरंत जोड़ा, किसी को फटाफट एक व्यक्ति आया, उसने आके ज्वाइन करके उसके बाद में खरीदारी की तुरंत पैसा आया, ये हुआ मैचिंग। और सबसे ज्यादा मैचिंग आज की डेट शॉपी दे रही है, आप खुल के बोल सकते हो, 15% मैचिंग। कितना? 15%। 15%। 15% मैचिंग आज की डेट में आप देते हैं। आपका जितना बीवी बनता है बिजनेस वॉल्यूम, उसका 15%। और 15% के साथ साथ जो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, मैं इसका अभी आंकड़े के साथ बताऊंगा आपको, बहुत कॉमन है। तरीका बस आपको आना चाहिए, तरीका आपको आना चाहिए, बहुत कॉमन है। आपने यहाँ पर अगर अपने नेटवर्क में, नेटवर्क ढंग से पहले तो बनाइए, नेटवर्क ढंग से बनाइए, और नेटवर्क बनाने के लिए अपने नेटवर्क को यहाँ पर पहले यूजर बनाइए, यूजर बनाइए। यूजर बनेंगे तो ये सब कुछ इतना हवा में हो जाएगा, हवा में। क्या होगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको एक पे आउट आएगा, जिसका हमने मैचिंग बोला, 1.5 लाख रुपए। यहाँ पर 10 लाख के लेफ्ट राइट की मैचिंग पे आता है। हमने तो 3.5 लाख की कैपिंग रख दी है आपके लिए वीकली। वीकली कैपिंग 3.5 लाख है, और मंथली कैपिंग इस मैचिंग पर 14 लाख रुपए है, जो अभी तक पूरी इंडस्ट्री के अंदर किसी के पास नहीं है। मंथली पूरी इंडस्ट्री के पास। बोलने और चिल्लाने में दोनों में बहुत फर्क होता है। हम चिल्ला नहीं रहे, हम बता रहे हैं, बोलना नहीं, बकवास नहीं, सीधा फैक्ट पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप वो 10 लाख पीवी जब मैच करते हैं, तो सिर्फ 1.5 लाख नहीं लेके जाते आप, और क्या क्या लेके जाते हैं, तो चलो देखें। हेलो एवरीवन, और क्या जी। क्या लेके जाते हैं, यस। यस सर, रेडी है सर। चलो देखते हैं। यस सर थोड़ा सर, जूम रेडी है करिएगा, सर। सर पहले सर थोड़ा जूम करिएगा आपका। जी, थोड़ा सा थोड़ा कम कीजिएगा, और कम थोड़ा सा, बस बस। पहले 25,000 पीवी। अब बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि सर ये 25,000 पीवी क्या अगले वाले रिवॉर्ड में जुड़ेंगे? नहीं, यहाँ पे साफ लिखा है नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। माने 25,000 पीवी मैच हुए, एल्कलाइन वाटर जार आपका अपना हो जाता है, और साथ में 25,000 पीवी का 15% आपको यहाँ पर इनकम भी मिल जाता है। समझ में आई बात? तो आपका इनकम मिला, साथ में इनकम के साथ साथ आपको एल्कलाइन वाटर जार। थोड़ा समझने की जरूरत है। 5% के हिसाब से कंपनी ने यहां पर इस अमाउंट को निकाल के डाला पर पर्सन के लिए, और टोटल नंबर्स ऑफ अगर अमाउंट्स में देखेंगे तो 4 गुना हिट करेगा बाइनरी में एक रिवॉर्ड। नीचे अगर किसी का होगा तो उसके अपलाइन का होगा, उसके अपलाइन का होगा, उसके अपलाइन, 4 जगह हिट करेगा जैसे बाइनरी हिट करती है। तो ये अवार्ड रिवॉर्ड जो है, ये आपका 20% अमाउंट निकाला हुआ है। कैलकुलेशन लिख लो बहुत ध्यान से। अब आपका फाइट होगी रिपर्चेज वालों से, तो आपको कैलकुलेशन अपनी आनी चाहिए। कोई दबा ना पाए आपको, क्योंकि हम सबसे ज्यादा बांट रहे हैं, इसलिए कोई दबा नहीं सकता। बस ये कि मेरे मेरे नेटवर्क को नॉलेज नहीं है, इसलिए दिक्कत हो जाती है कभी। उनको उनको दबा देते हैं लोग। समझने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा समझने की जरूरत है। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, नो टाइम लिमिट। देने की नियत से आए हैं यहां पर हम, देने की नियत से आए हैं, प्लान बनाया ही यही। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। पहले वाले में, ज्वाइनिंग वाले में, क्योंकि फंड ही नहीं है उसमें, इतना अमाउंट उतना नहीं रखा है हमने रिवॉर्ड वॉर्ड के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं आपके पास नंबर्स ऑफ लोग जुड़े। कौन जुड़े? नंबर्स ऑफ, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। तो वहां पर कंपनी ने फालतू का बर्डन नहीं डाला है नेटवर्क के ऊपर, फिजूल का बर्डन नहीं डाला है नेटवर्क के ऊपर कि बहुत ज्यादा पैसा ले लो और उसको प्रोडक्ट कम दो और पहली बार में ही काट लो। नहीं, ईमानदारी से काम करो, सिस्टम के साथ काम करो। कंपनी ने यह सिस्टम के साथ डिस्ट्रीब्यूशन किया है। 25,000 पीवी पर आपको यहाँ पर एल्कलाइन वाटर जार मिलता है। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, पहले ध्यान से सुनिएगा। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। इट मींस कि मिलेगा ही मिलेगा, अगर काम हुआ तो, नेटवर्क एक्टिव हो गया तो ये मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट, 75,000 पीवी, यानी कि अगर दोनों को जोड़ ले, 25 और 75, 1 लाख। 1 लाख पीवी होते हैं तो बायोमैग्नेटिक डबल बेड सीट भी मिलता है। बात समझ में आई? और अगले 1,75,000 और आ जाते हैं, यानी कि टोटल मिला के 2,75,000। कितना? 2,75,000। तो तीनों मिल जाते हैं। नेशनल ट्रिप मिल जाता है 3 डे 2 नाइट के लिए, साथ में बायोमैग्नेटिक और एल्कलाइन वाटर। बात समझ में आई? एक्यूमुलेटेड करेंगे तो सबको जोड़ते चले आना।
सबको जोड़ते जाना है। 25,000 प्लस 75,000, 1 लाख पीवी हो जाएंगे तो आपका ये मैच हो जाएगा। अन्यथा नेक्स्ट टू नेक्स्ट है, जहां से आपका हुआ वो पीछे का छूट गया, अब नए सिरे से शुरू होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर माय डियर फ्रेंड, रोहित सर अपनी आईडी को खोलिएगा और फिर उसके बाद शेयरिंग करिएगा। अपनी आईडी खोल लीजिए और रिवॉर्ड वाले सेक्शन में चले जाइएगा और वहां जाकर खोलना अपना रिवॉर्ड वाले सेक्शन में जाना। अभी आप क्या नाम है सर आलम जी, हटाइए मत। सर अपनी आईडी खोल लीजिए अपने तरफ और उसमें जाइए, उस जब खुल जाए तो एक बार फिर यहाँ पर बोलिएगा हैंड इज क्लियर। अब चलते हैं माय डियर फ्रेंड, ये जो ड्रीम है, ये जो सपने हैं, देखो यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं और ये हकीकत होता है, सच्चाई होती है, प्रूफ हो रहा है ना कि रिवॉर्ड हो रहे हैं, अचीव हो रहे हैं। अब नेक्स्ट 4 लाख पीवी आपके नेटवर्क में होते हैं। नैनीताल फैमिली को लेकर जाओगे आप, नैनीताल फैमिली को लेकर जाओगे आप 3 डे 2 नाइट के लिए। फैमिली में हस्बैंड वाइफ और 2 छोटे बच्चे, 6 साल 5 साल से नीचे के 2 बच्चे, और आप कौन, हस्बैंड वाइफ, यानी कि 2 कपल का तो कंफर्म है। अगर बच्चे बड़े हैं तो कपल का तो कंफर्म है, 2 लोग जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हेलो एवरीवन, 1 रुपया भी पॉकेट से नहीं लगाना है, आना जाना खाना पीना सब कंपनी की तरफ से हो। क्लियर है एवरीवन? चलो सर, रोहित सर इसको जूम करिएगा, फोन को फ्लिप कर लीजिए, फोन को फ्लिप कर लीजिए अपने रोहित सर, फोन को हॉरिजॉन्टल मोड फ्रिज उसको कर लीजिए, मूवी मूवी वाले सेक्शन में कर लीजिए, मैंने अपने सामने जैसे हम मूवी देखते हैं। यस, अब थोड़ा सा ऊपर आइए, देखिए यहाँ पे क्या क्या अचीव हुआ है रोहित सर का। रोहित सर का अभी हमने ये 1 साल नहीं हुआ है, अभी हमने ये रीपर्चेस पे फोकस करते हुए और रीपर्चेस को स्टार्ट करते हुए, तो हमने ये क्या किया है देखिएगा। पहला एल्कलाइन वाटर जान सर का यहाँ पे हिट हुआ है, फिर बायोमैग्नेटिक हिट हुआ, और नैनीताल ट्रिप भी हिट हो चुका है माय डियर फ्रेंड, अचीव हो गया है। कंग्रेचुलेशन रोहित सर, मुबारक मुबारक बहुत 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 मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। और ये सिर्फ रोहित सर का ही नहीं हुआ है, और भी कई लीडर का हो चुका है। रेखा मैम का तो इससे भी आगे हो चुका है। ठीक है, अब क्योंकि रेखा मैम को सब जानते हैं कि भाई डबल डायमंड है, तो उनका तो सब कुछ कंफर्म है। उनका कंफर्म है, क्या आपका कंफर्म नहीं है? अरे आपका तो 101% कंफर्म है। जब यस उनका कंफर्म है तो आपका भी कंफर्म है। जब उनका कंफर्म है तो क्या आपको नहीं लगता कि आप रेखा मैम से बेस्ट है? हेलो, क्या आपको नहीं लगता कि आप रोहित सर से बेस्ट है? हेलो, क्या आपको नहीं लगता कि हाँ बासित सर से बेस्ट है? हेलो, आप तो पढ़े लिखे ज्यादा है इन लोगों से, हमारे इन फाइटर से आप पढ़े लिखे ज्यादा है, आपके अंदर ब्रेन भी ज्यादा है, दिमाग भी ज्यादा है, पर्सनैलिटी भी बढ़िया है, खूबसूरत है आप तो माशाल्लाह, गजब है आप तो, बॉडी पर्सनैलिटी ज्यादा हाई है मेरे इन फाइटर से। फिर पीछे क्यों है? फिर सोच के पीछे क्यों? सोच में पीछे नहीं रहना है, फिर सोच भी आगे बढ़ाओ, फिर सोच भी आगे बढ़ाओ। खाली ऊपर कुदरत ने जो गिफ्ट दे दिया उसी को भुनाओगे? सोच भी आगे बढ़ाओ, ब्रेन भी तो ऊपर वाले ने दिया है ना इसको इस्तेमाल करने के लिए। अब आते हैं इसमें, थोड़ा जूम करेगा सर, अब आते हैं इसमें मेरा ड्रीम क्या है। मेरा ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम है वर्ल्ड की टॉप मोस्ट रैंक में एनवी शॉपी के लीडर को ले जाना, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट रैंक में एनवी शॉपी के लीडर को ले जाना। दिस इज द माय विजन, माय ड्रीम। लेकिन मैं आपके, क्योंकि मेरे विजन के हिसाब से यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें आधे नहीं टिक पाएंगे, आधे नहीं, मैं कहता हूँ 90% नहीं टिक पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं विजन देख रहा हूँ 10,000 करोड़ सेल हर महीने का। मेरा सपना है ग्रोसरी की सेल 10,000 करोड़ हर महीने की। यहाँ आधे लोगों ने तो सोचा ही नहीं होगा, 90% लोगों ने तो सोचा ही नहीं होगा। उन्होंने हाँ ठीक है ज्वाइन कर लेंगे, एनबी शॉपी है, ठीक है क्या है देख लेंगे वो, ठीक है। लेकिन मेरा तो विजन बहुत खतरनाक है, हर महीने 10 करोड़ की सेल। आप खुद करवा रहे हैं, खुद कर रहे हैं। किस चीज की? ग्रोसरी की। अपने एरिया में जाना, अपने क्षेत्र में जाना, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश के अंदर 10 करोड़ महीने की सेल नहीं, 10,000 करोड़ महीने की सेल। मेरा जो विजन है 10,000 करोड़ महीने की सेल, मैं वहां पर सोच रहा हूँ। तो आपके लिए आपके जैसा सोच लेते हैं, चलो छोटा सा सोच लेते हैं, थोड़ा सोच, क्योंकि इतना बोलूंगा तो आपको हजम नहीं होगा। मैंने जब स्टार्टिंग में एनबी शॉपिंग स्टार्ट किया था, मैंने रेखा मैम से बोला था, रेखा मैम इतने अवार्ड बना रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, इतनी इनकम बना रहे हैं, आगे भी लेकर आएंगे। तो शायद उन्हें भी लगा होगा कि सर ऐसे ही कह रहे हैं, फेंक रहे हैं। लेकिन आज 12 इनकम की जगह कितनी इनकम होगी रेखा मैम? सफेद जी, 12 इनकम की जगह कितनी इनकम होगी? पहले कितनी इनकम थी? 16 प्रकार। जी बात वही है। जिस दिन ये 16 16 हो प्रकार गई की सर, इनकम 16 आपके घर में प्रकार जाने की। लगी उस दिन क्या होगा?
उस दिन पहले बवाल होगा। साफ मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं कहूंगा, आप कहोगे मेरी जगह आके। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद करोगे मेरी जगह आके। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सब कुछ खुद करते होगे, दिख रहोगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस आपका है, आपको उस समय में समझ में आ चुका होगा। जिनको समझ में आ चुका होगा वो करेंगे, जिनको नहीं समझ में आया होगा वो नहीं करेंगे। जैसे रोहित सर को एक चीज समझ में आ चुकी है, ये कंपनी मेरे लिए परफेक्ट है। दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, आंधी हो या तूफान हो, बीमार हो या खुश हो, घर में मूड सही हो या खराब हो, लेकिन 7 बजे बोले तो सुबह, 7 बजे शाम मीटिंग ऑन होना ही चाहिए। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिस दिन आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि ये बिजनेस मेरा है, सिर्फ मेरा है, मेरा है, मेरी लाइफ यहां से बदल जाएगी। सारे धंधे छोड़ दोगे, सारी चीजें छोड़ दोगे, फोकस हो जाओगे एनबी शॉपिंग की तरफ। क्योंकि मुझे लगता है कई बार लोग सोचते हैं कि यार धंधा छोड़ दे, तो करोगे क्या? धंधा छोड़ दोगे, दूसरी जगह जाओगे, किसी और कंपनी को ज्वाइन करोगे, कुछ करोगे। अरे जीरो से करोगे, वहां इससे बुरा सिस्टम मिल गया तो, वहां कोई सुनने वाला नहीं मिला तो लग जाएगी। तो इसलिए चुपके से लगे रहो, फालतू की बातें मत करो, दिमाग में ये कीड़े दौड़ाना बंद करो और फोकस होके लग जाओ। क्योंकि मैं क्या करवाने वाला हूं जरा देखते हैं, नीचे चलते हैं। अब 4 लाख के बाद 10 लाख, ये आप कर रहे हो क्या? ये 10 लाख का बिजनेस वॉल्यूम आप कर रहे हो क्या? नहीं, नेटवर्क खरीदारी कर रहा है, नया नेटवर्क लेकर आओगे, वो खरीदारी करेगा, ये बिजनेस वो लाएगा। तुम्हारी औकात नहीं है, मेरी औकात नहीं है। हेलो, मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लेना। थोड़ा सा बुरा लगेगा आपको, थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनना। ना मेरी औकात है ना आपकी औकात है, ये नेटवर्क की पावर है और मजा मिलेगा आपको और मुझे। हेलो एवरीवन, ध्यान से सुनिएगा, बात जरा ध्यान से सुनिएगा। मजा किसको मिलेगा? अपलाइन को। नेटवर्क जब ये करेगा तो अपलाइन को मजा मिलेगा, नेटवर्क का नेटवर्क करेगा तो उसको अपना उसको मजा मिलेगा। सिस्टम बहुत खूबसूरत है, समझने की जरूरत है। सिस्टम बहुत खूबसूरत है, समझने की जरूरत है। तो 10 लाख का जो मैचिंग होगा, कई लीडर्स ने, मैंने देखा यहाँ ऑफर निकाला हमने कि नहीं था, चलो कश्मीर चलते हैं, फ्री में घुमाने की बात कर रहा हूँ कि कश्मीर में 5 स्टार होटल जैसी, 4 स्टार होटल जैसी प्रॉपर्टी में 3 दिन 2 रातें मौज करेंगे, चलो। तो उसमें क्या बोल रहे हैं कुछ लीडर? अरे सर सेल्फ करना पड़ेगा, मेरी तो औकात ही नहीं है सेल्फ करने की। अरे क्या सही में सेल्फ परचेस करने की औकात नहीं है? तो क्या रियल में पैसा ही कमाने आए हो, या मजे करने आए हो, या मजे लेने आए हो, या देखने आए हो तमाशा भीड़ का? ये भीड़ नहीं है, ये भीड़ नहीं है, या कोई तमाशा नहीं चल रहा। यहाँ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर लाइफ में बदलाव लाने की मुहिम चल रही है। 50 लाख का नीचे नेटवर्क होगा तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है? दुबई का ट्रिप कितने लोगों ने अपने पॉकेट से किया, ईमानदारी से बताना। अपनी फैमिली को लेकर गए हो, अपने पॉकेट से कितने लोगों ने किया है? यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अपने पॉकेट से, अपने ईमानदारी से, अपने पैसे से बताना। हस्बैंड के पैसे से नहीं, सुनो, वाइफ के पैसे से नहीं, माता पिता के पैसे से नहीं, अपने पॉकेट से। हेलो, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। रिप्लाई दो फटाफट, रिप्लाई चाहिए मुझे, रिप्लाई चाहिए, चैट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए। अपने पैसे से कौन कौन गया? अपने पैसे से, अपने परिवार को लेकर, फैमिली में नहीं वाइफ को लेकर, चलो आज घूमने चल रहे हैं, मस्ती करने चल रहे हैं। हस्बैंड के नहीं पैसे से नहीं, पति के पैसे से नहीं, और वाइफ के पैसे से नहीं, अपने पैसे से। सेल्फ हार्ड कोड मनी, सेल्फ हार्ड कोड मनी। कोई नहीं जा दिखता बॉस, क्यों? क्योंकि लगता है बेस्ट ऑफ मनी है। घूमना फिरना लोगों को बेस्ट ऑफ मनी लगता है, सेविंग उनको लगता है फ्यूचर है। तो सेविंग करना पसंद करते हैं, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए खर्च करना पसंद नहीं करते। एनबी शॉपिंग कहती है चलो ये लाइफ भी इंजॉय करवाएंगे आपको अपने पैसे से। तो फिर काय को फोकस नहीं करने का? फिर काय को फोकस नहीं करने का? कितने लोगों के पासपोर्ट में मोहर लग गई कि भैया आप विदेश घूम के आए हो, क्या यहीं जिए यहीं मरोगे, दुनिया नहीं देखोगे क्या? अरे दुनिया भी देख लो भाई, दुनिया भी देख लो। ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, उसको देख लो, सिर्फ एक जगह मत बैठो। अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने मोहल्ले से बाहर निकल के आते हो, शहर बड़ा लगता है, शहर से बाहर निकल के आते हो, राजधानी पहुंचते हो, राजधानी बड़ी लगती है, और राजधानी से किसी दूसरे देश में पहुंचते हो तो टेक्नोलॉजी आ जाती है, चीजें बदल जाती हैं, सोचने का नजरिया बदल जाता है, सोचने का नजरिया बदल जाता है। तो मैं आपके सोचने के नजरिए को बदलवाना चाहता हूँ। मैं अलग अलग कंट्रीज में आपको लेके चलूंगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा, एंजॉय कराऊंगा। वर्ल्ड टूर भी बहुत जल्दी लेकर जाऊंगा, बहुत जल्दी, ध्यान रखिएगा। पुनर्जन्म में आएंगे, वर्ल्ड टूर जैसी चीजें भी आने वाली हैं। लाइफ को अगर परिवर्तन नहीं कर दिया, 360 डिग्री नहीं घुमा दिया, मजा नहीं आया। नेक्स्ट चलते हैं माय डियर फ्रेंड। यहां पर 50 लाख की सेल नीचे अगर बीवी की हो जाती है, 2.5 लाख रुपए मिलता है पहली कार के लिए। लाइन लगा देंगे कारों का, लाइन लगा देंगे कारों की। यहाँ पर अब लाइन लगने वाली है एनबी शॉपिंग में कारों की लाइन।
किया सोल्टोस या चॉइस आपकी 2.5 लाख रुपए शोरूम को जाएगा। क्या जाएगा? डाउन पेमेंट। 2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट शोरूम को जाएगी। चॉइस आपकी होगी कौन सी गाड़ी आपको लेनी। हेलो एवरीवन, बात समझ में आई? चॉइस बढ़िया, आपकी होगी कौन सी गाड़ी लेनी है। बहुत Yes, बढ़िया। sir. ये पेमेंट सीधा शोरूम को जाएगा, सीधा शोरूम को जाएगा। गाड़ी चॉइस आपकी है, आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, जो आपकी इच्छा करती है। अब लाइन लगने वाली है गाड़ी की, और आने वाली है, आने वाली है, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तक लोग पहुंच गए हैं, 5वें में पहुंचने वाले हैं, फिर छठे में, फिर 7वें में पहुंचेंगे। और अब ये नंबर लगने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं सर, अब ये नंबर लगने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट में क्या है इसको समझते हैं। टारगेट बनाओ, गोल बनाओ, फोकस बनाओ। टारगेट बनाओ, गोल बनाओ, फोकस्ड बनाओ। कौन क्या कहता है भूल जाओ। कोई कहता है गलत काम कर रहे हैं, हाँ ठीक है भैया गलत काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, तेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं गलत काम कर रहा हूं ना, तेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरा परिवार इस काम से बदल रहा है, मुझे पुलिस पकड़ने नहीं आ रही। मैं 1 नंबर में टीडीएस पे करता हूं। मैं किसी को यहाँ बल्क बाइंग की बात नहीं कर रहा, मैं किसी दबाव में डाल के ज्यादा प्रोडक्ट खरीदवाने की बात नहीं कर रहा। ध्यान देना, किसी को भी बल्क बाइंग नहीं कराने का है, अपने जबरदस्ती दबाव नहीं डालने का है। चॉइस है भैया, ले, नहीं चॉइस है कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे जैसे नेटवर्क खड़ा कर दूंगा। यहाँ पर नेटवर्क का खेल है, लोगों को दबाव डाल के बेचने का खेल नहीं है। ध्यान देना आप सभी लोग, मेरे बात का बहुत फोकस्ड होकर ध्यान देना। यहां पर नेटवर्क का खेल है। कुछ लोगों ने कार ले ली है, इसकी ईएमआई देने के लिए हवा निकली पड़ी है और उसमें लगे पड़े हैं, लेकिन एनवी शॉपिंग में फुल फोकस होकर नहीं काम कर सकते। 3 महीने काम कर ले तो ऐसी 10 कारें आ जाएंगी, ऐसी 10 कार आ जाएंगी। लेकिन नहीं, गाड़ी ले ली, उसकी ईएमआई चुकाने के लिए लगे पड़े हैं, कुत्ते की तरह डटे पड़े, डटे पड़े, डटे पड़े, डटे पड़े, डटे पड़े, डटे पड़े। और ये फोकस्ड, क्योंकि विजन क्लियर नहीं। क्या नहीं क्लियर? विजन क्लियर नहीं। किसी ने घर की ईएमआई जा रही है, तो उस ईएमआई के चक्कर में नौकरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, फोकस होके नेटवर्किंग कर ही नहीं रहा। करता तो कई गुना पैसा आ जाता, करता कई गुना पैसा आ जाता, लेकिन क्योंकि फोकस होना पड़ता है ना उसके लिए। आराम का चाहिए मेरे को अगर, तो मैं क्या सोचूंगा, 2 लोग आ जाए बस। हेलो, बुरा मत मानना, क्या सोचूंगा मैं? 2 लोग आ जाए, फ्री का चाहिए ना मेरे को, 2 लोग आ जाए बस। एक को लेफ्ट में लगा दूं, एक को राइट में लगा दूं, मैं बन गया राजा, और ये दोनों मेरे घोड़े, और मैं इन घोड़ों को दनादन चाबुक बजाऊंगा और इनको लालच दिखाऊंगा। ए तू ले, थोड़ा सा खा ले। बोले क्या? बोले तू 200 रुपए का पे आउट आता, तू 100 रुपए रख ले। ओहो हो, और चल एक जबरदस्त चाबुक मारा उसके, सटैक, चल दौड़ 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 दौड़। मतलब कौन है बे तू? कौन है? अपलाइन है या बॉस है? कौन है यार? डिफाइन कर जरा भाई अपने आप को। कौन है? शर्म नहीं आ रही? छोड़ दे यानी शॉपिंग। मेरी बातें सुन के कई लोगों को बहुत मिर्ची लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि मैं कड़वा बोल देता हूँ, और कड़वा बोलना बहुत जरूरी है। मक्खन और मीठा बॉस एक दिन शुगर कर देता है, और वो धीरे धीरे मारता है। अरे मरना है तो एक बार में मर जाओ, या जीवन भर के लिए उसको, कड़वे को एक बार पी लो, हमेशा के लिए बीमारी खत्म हो जाएगी। हेलो, हमेशा के लिए बीमारी खत्म हो जाएगी। बीमारी खत्म करवाने के लिए बात कर रहा हूं मैं, बीमारी खत्म करवाने, क्योंकि मैं यह भविष्य की बात कर रहा हूं। अगर बेटा 10 साल में आज एक कार की ईएमआई नहीं चुका पा रहा है, तो कल 10 साल में क्या भविष्य में खाट कुछ उखाड़ पाएगा? क्योंकि 3 साल 4 साल तो ईएमआई में निकल जाएंगे, 5 साल चुकाने में। एक गाड़ी लेके 10-15 लाख की, 20 लाख की गाड़ी लेकर ईएमआई नहीं चुका पा रहा भाई। एक गाड़ी लेके 50 लाख का घर लेके उसकी ईएमआई, पूरे जीवन उसकी ईएमआई चुकाएगा क्या? इसीलिए आया था क्या? इसलिए आया था क्या? नहीं, जीने आया था, जीने, जीने आया था भाई। सरवानंद सर, थोड़ा सा एक बार फिर से शेयर कीजिएगा, आपका स्क्रीन हट गई वहां से। चीजों बंद तो हो गई। जीने आया था, जीने, मरने नहीं आया था भाई। तू वो 50,000, 50 लाख रुपए ले लिया है, एक घर की ईएमआई, जिंदगी भर उसी ईएमआई को भरने आया नहीं, एंजॉय करने आया, परिवार को एंजॉय कराने आया, दूसरों को एंजॉय कराने, खुद जीने आया है बंदा, खुद जीने आया। यहाँ चलते हैं अब, इस पे देखते हैं माय डियर फ्रेंड, बड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आप ये सब कुछ खुद कर सकते हैं तो एनबी शॉपी आज छोड़ दो। जहां कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, उसको फोकस होकर कर लो। नहीं कर सकते तो वो सब छोड़ो और एनबी शॉपी को फोकस करो। बड़ा कड़वा शब्दों में बोल रहा हूं मैं, बहुत कड़वे शब्दों में। क्यों? क्योंकि मुझे सामने से दिख रहा है होते हुए, मुझे सामने से दिख रहा है होते हुए, और जो हो रहा है तो फिर बदलाव लाएंगे ही लाएंगे। 1 लाख, एक से यहाँ पर 1.25 करोड़, 1 करोड़ 25 लाख की मैचिंग पर 7.5 लाख रुपए नेक्स्ट गाड़ी के लिए आपको मिलने वाला है। कितने पे? कुल, कुल, कुल इसलिए बोल रहा हूं कि इससे पहले वाला कितने पे था? इससे पहले वाला कितने पे था? सर्वेलन सर, इससे पहले वाला कितने पे था?
2.5 लाख रुपए कितने पे था? थोड़ा सा बैक करके दिखाओ लोग। 2.5 लाख रुपए कितने पे था? 2.5 लाख रुपए, 50 लाख। 50 लाख अगर बिजनेस वॉल्यूम नेटवर्क में आ रहा होगा तो अगला सवा करोड़ जो है, यानी कि 50 लाख और प्लस 75 लाख का और नेक्स्ट बड़ा बिजनेस आना, जो नेटवर्क ऑलरेडी 50 लाख अगर ला सकता है तो 50 तो लाएगा ही लाएगा नेक्स्ट मंथ में। नेक्स्ट मंथ में नहीं तो अगले 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में 50 लाख ले आएगा। भाई इतना बड़ा अगर नेटवर्क हो गया है तो अगले 6 महीने में इतना ही और ले आएगा, इतना ही और ले आएगा। प्लस जो नया नेटवर्क आएगा वो जब सेल करेगा, परचेस कराएगा, तो अगले 6 महीने में नेक्स्ट टारगेट अचीव होने वाला है आपका। और वो टारगेट क्या है? क्योंकि बिजनेस यहां पर आपका जो है वो फ्लैश आउट नहीं होता, नेक्स्ट टू नेक्स्ट है, फ्लैश आउट नहीं होता, खत्म नहीं होता। इसमें रिवॉर्ड में कोई बिजनेस खत्म नहीं होता। मैचिंग में एक लेग हमेशा बनी रहती है लाइफ टाइम के लिए। कितने गजब का प्लान है, सुनना और समझने में थोड़ा सा समझने में दिक्कत है। एक बार समझ गए गहराई से भूल जाओगे सबको, एक बार गहराई से समझ गए भूल जाओगे सबको। अब चलते हैं आगे। 7.5 लाख रुपए अगली कार के लिए मिलने वाले हैं। तो जो कार ली है ना, टीम के साथ बैठो और टीम को बैठाओ और बोलो तू ड्राइव कर मैं बैठता हूँ। हाँ, बड़ा मजा आएगा। तू ड्राइव कर मैं बैठता हूँ। नेटवर्क को इतना कुछ दे दो, इतना दे दो, बोले तोड़ दे साले को, इसको बिल्कुल चला चला के तोड़ दे, क्योंकि मेरी अगली कार आ रही है और वो तू ही दिला रहा है भाई, तो तेरे हक बनता, तोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चल चलते हैं तेरे नेटवर्क पर, कहाँ कहाँ चल रहा है, चल बता। आज फिजिकल मीटिंग करेंगे, यहाँ फिजिकल मीटिंग, वहां फिजिकल मीटिंग, यहाँ फिजिकल मीटिंग, वहां फिजिकल मीटिंग, ते धनाधन फिजिकल मीटिंग, फिजिकल मीटिंग और धनाधन 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 फिजिकल मीटिंग। बोले तो गाड़ी आ गई। सर कहाँ चले गए सर आलम सर, ये बार बार क्यों भाग जा रहा है आपका? चलो अब पॉइंट पे आते हैं। अगली गाड़ी आ रही है, 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे शोरूम को, 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। चॉइस आपकी होगी कौन सी गाड़ी लेनी, आपको टाटा सफारी लेनी है, आपको एक्सयूवी क्रेटा लेनी है, जो भी वट एवर जो भी आपको लेनी है, 7.5 लाख रुपए दिया जाएगा शोरूम। हेलो, शोरूम को। नेक्स्ट 3 करोड़। ये जब आपकी नेटवर्क में 125, यहां पर अगर बात कर रहे हैं, यानी 1 करोड़ 25 लाख अगर ये सेल हो चुकी है, तो अगले 3 करोड़ की सेल होने में कौन सा बड़ा चैलेंज होगा? क्योंकि नेटवर्क आ चुका होगा। नेटवर्क आएगा, ये फास्ट होगा। अगले महीने में, अगले 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने का फोकस बनाओ। 15 लाख रुपए मिलने वाला है अगली गाड़ी के लिए। अगली गाड़ी के लिए शोरूम को 15,000 लाख रुपए जाएगा। अब वो दोनों गाड़ी तोड़वा दो, एकदम करवा दो, बोले ले जाओ, सब ले जाओ, बांटो, दबा के करो, दबा के करो, नेटवर्क करो, नेटवर्क करो। क्योंकि अगली गाड़ी में, बड़ी वाली में मैं घूमूंगा। हाँ, बड़ी वाली में घूमूंगा, छोटे छोटे सबको ले आओ। क्या बोलते हैं? अगले चलते हैं। अब क्या कर रही हैं आप यहाँ पे, क्या करेंगे? नेक्स्ट 3 करोड़ की जब सेल हुई है तो 8 करोड़ की सेल आने में कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं होगा, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा। Audi A3 100% पेड, कोई ईएमआई नहीं, 100% पेड, 100% पेड। Audi A3 100%, 100%। बात समझ में आ रही है? कोई पैसा अपने पॉकेट से नहीं देना है। गजब की चीज होगी ना, गाड़ी आएगी घर में, आ हा हा, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। क्यों? कंपनी ने 20% डाला है रिवॉर्ड में। कितना? 20%, 20% रिवॉर्ड में डाला है। सोच के देख लो जरा, थोड़ा ध्यान से, दिमाग से। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अगले 20 करोड़। जब आपके नेटवर्क में 10 करोड़ का सेल, 13 करोड़ का सेल ऊपर हो चुका है, तो अगले 20 करोड़ की सेल कितने टाइम लगेगा? अगले साल, अगले साल में ड्रीम होम आने वाला है 1 करोड़ रुपए का। हम 1 करोड़ रुपए आपको देंगे, आपकी चॉइस है। वैसे तो हम ड्रीम होम का प्लानिंग कर रहे हैं देहरादून के लिए, आपके लिए साफ सुथरा वातावरण बिना पोल्यूशन के, लेकिन सही समझ में आता 1 करोड़ ले जाना। लेकिन ये दिया आपको ड्रीम होम के लिए जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं जो है वो होना चाहिए। डायलॉगबाजी नहीं, अलग से कुछ नहीं दिखना चाहिए। लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ ये हुआ है, ये हुआ है, और लाइन से वो दिखाया जाएगा, मैगजीनों में दिखाया जाएगा। कंपनी के आने वाले टाइम में जो मैगजीनें बनेगी, उन मैगजीन में ये फोटोज लगेंगे और दिखेंगे, ये फोटोज दिखेंगे, ये फोटोज दिखेंगे, ये फोटोज दिखेंगे। तो लोगों को पता चलेगा, उन लोगों को जो नए लोग आ रहे हैं, अरे यार ऐसा हो सकता है, ये इसने ऐसा कर लिया, इसने ऐसा कर लिया, इसने ऐसा कर लिया, मैं भी कर सकता हूँ। वो मोटिवेशन अंदर से आएगा, वो मोटिवेशन अंदर से आएगा, आएगा 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 आएगा। फिर नेक्स्ट चलते, फिर नेक्स्ट चलते। 50 करोड़, जब 20 हो गया तो 50 क्या लगता है बहुत ज्यादा हो जाएगा? अभी बहुत लोगों को हजम नहीं हो रहा होगा, बहुत लोगों को हजम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अब थोड़ा सा करोड़ की बात आ गई है। लाख सोचा ही नहीं था बेचारे ने, वो तो सैलरी में कट रहा था 20, 25, 50 हजार, 1 लाख की। उसने तो ऊपर करोड़ की सोची ही नहीं थी। अब करोड़ की बातें करेंगे तो ये तो भाग जाएगा ना नेटवर्क से, अभी अभी यही जूम से भाग जाएगा, यही जूम से भाग जाएगा। ये बाराती है। हेलो, कौन है ये जो भाग रहा है? ये बिल्कुल कौन सर, है? ये बिल्कुल। बाराती, बाराती बाराती है, खाने पीने बिल्कुल आया है सही बात सर, बोले खाने आपने। पीने आया है। बाराती ये है सर, खाने बाराती पीने आया है। है। समझो समझो चीजों बाराती को, है, ये आपका बाराती।
सगा संबंधी, ये आपका घर वाला नहीं है, ये आपका रिश्तेदार नहीं है, ये बाराती है। और बाराती कभी भी पूरी बारात तक नहीं टिकता। वो खाता है पीता और दफा दफा निकल जाता है, इतना टाइम ही नहीं है उसके पास। तो उसके लिए चक्कर मत पड़ो, उसके चक्कर मत पड़ो, समझ रहे ना बात को? कौन जा रहा है कौन आ रहा है फोकस मत करो, यहाँ फोकस करो। यहाँ नेटवर्क में कितनी सेल हो रही है, टारगेट बेस्ड। अभी इसका भी मैं सिनेरियो सिखाऊंगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं 100 करोड़ की सेल, 100 करोड़ की सेल। पांच यहाँ पर, उससे पहले 50 करोड़ की सेल पर 2.5 करोड़ का ड्रीम होम तो ऊपर आपने देख ही लिया। 2.5 करोड़ का फार्म हाउस, 2.5 करोड़ का फार्म हाउस। और 2.5 करोड़ के फार्म हाउस के बाद अगले सेल पे चलते हैं। सरफराज सर आपका स्क्रीन गायब हो गया, अगले सेल पे चलते हैं, 2.5 करोड़ के फार्म हाउस पे चलते हैं। और उसके बाद आती है बात 5 करोड़ का मॉल। कंपनी आपको 5 करोड़ का मॉल प्रॉपर यहाँ पर देने वाली है, जमीन से बनाकर। आपके शहर में जहां भी आप रह रहे होंगे, उसके थोड़ा सा बाहर आकर आपको एक जमीन लेके दी जाएगी, उसके अंदर बिल्डिंग बना के दी जाएगी, और उसके अंदर माल भर के दिया जाएगा। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर, जहां तक बन सकता है उस अमाउंट में बना के आपको ऐसे गिफ्ट किया जाए विद रजिस्ट्री के। वो दिन ऐतिहासिक होगा, आज तक किसी ने नहीं किया। वो दिन ऐतिहासिक होगा, वो दिन ऐतिहासिक, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको दे दी गई। ये प्रॉपर्टी आपको दे दी गई है। कल आपके बच्चे इसको एंजॉय करेंगे, आज आप एंजॉय करो, कल उनके बच्चे एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसका रेट बढ़ेगा। कारें जितनी आई 10 साल में खलास हो जाएंगी, कारें जितनी आई 10 साल में खलास हो जाएंगी। लीडर के साथ आज नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हुआ है? यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक हुआ है कि लोगों को गाड़ियां बड़ी बड़ी दे दी गई, लेकिन वो 10 साल में जीरो हो जाती हैं। वो नाम बड़ा रह जाता है, लेकिन बेचारों के पास उसके बाद अगली ऐसी गाड़ी लेने के लिए पैसा ही नहीं होता। हवा निकल जाती है और फिर वो मार्केट में नहीं आ पाते, निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी अब है ही नहीं। तो अब वो अगर नेटवर्क में जाएंगे, कहीं आएंगे, कहीं जाएंगे, कुछ करेंगे, तो चैलेंज हो जाएगा। तो बेचारे छुपे छुपे फिरते हैं, सेमिनारों में इधर उधर से जुगाड़ करके जाते हैं, किराए पे लेके गाड़ियां जाते हैं। ऐसा हाल बन गया नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं नहीं चाहता ऐसा हाल। मैं चाहता हूं हमेशा सदाबहार जिंदगी एंजॉय तरीके से जियो, और जो हो गया वो अपना होना चाहिए। तो हमने यहां से शुरू किया ड्रीम होम, फार्म हाउस, मॉल, और उसके बाद अब आती है बात लग्जरी लाइफ स्टाइल। मेरा ड्रीम था 5 स्टार होटल क्रिएट करते हैं, 5 स्टार होटल क्रिएट करते हैं। और आने वाले समय में, आज इंडिया के हर शहर में, आने वाले समय में कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में, जब लैंड करो उतरो वहां पर, तो अपने होटल में चलते हैं, अपने होटल में चलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरे को पैसा क्यों दें? अपने होटल में चलते हैं। 5 स्टार होटल का मालिक आपको बना देना, ये सपना नहीं है बॉस, ये सोच है। ये सपना नहीं है, सोच है। ऐसा करके दिखाना है, दिखाना है। जब ये बल्ब बना था तो किसी की सोच थी, ऐसा करके दिखाना है। सपना तो बात बात सेकेंडरी चीज है, सोच थी, करके दिखाना है, दिखाना है, दिखाना है, दिखाना है, बस देख लिया। सपना होता है देख लिया होता है, देखने के बाद उसके ऊपर एक्शन लेना होता है। एक्शन, एक्शन, एक्शन। मूवी में देखते हैं ना, एक्शन, तब शुरू होती कहानी। ड्रीम तो बन जाता है पहले ही, सपना तो पहले ही बन चुका होता है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन लेना होता है सपने को पूरा करने के लिए। तो मैं सपना पूरा करने वाली बात कर रहा हूँ। एक्शन लो। 500 करोड़ की सेल होगी, 25 करोड़ का यहाँ पर 5 स्टार होटल 50 रूम का बनाकर देंगे, किसी बढ़िया लोकेशन पे, किसी हिल सर स्टेशन। मेरा सर मेरे कुछ क्वेश्चन था, इस चीजों पे थोड़ा करना चाहूंगा, सॉरी इसके लिए हाँ बिल्कुल सर, बीच में बिल्कुल बोलिए। डिस्टर्ब करने के लिए। जी, जैसे यहाँ पे 500 करोड़ का आपने दिया है, राइट सर? हम्म। तो 500 करोड़ के जो यहाँ पे दिए, हमको 500 करोड़ के बिजनेस वैल्यू क्रिएट करनी है, और उसमें इसमें कोई टारगेट भी है, प्लस में आप 25 करोड़ का जो आपने मॉल बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या मैं मॉल नहीं लूंगा ओनली फॉर 25 करोड़ पैसे लूंगा, मैं खुद बना लूंगा, तो ये चीज आप कर सकते हैं? सर बना के देंगे, आप क्यों क्यों करेंगे सर, क्यों हेडेक लेंगे? हम बना के देंगे ना आपको अमाउंट, वो सारा चीजें करके। अच्छा, ओनली फॉर 25 करोड़ में आप बना कर देंगे, कैश नहीं पूरा देंगे? रेडी करके आपके हाथ में गिफ्ट करेंगे सर। ओके ठीक, थैंक यू सर। जी, 5 करोड़ का जो मॉल है वो भी आपको हम ही बना के देंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एंजॉय करना है। ओके, थैंक यू सर। आप सिर्फ इतनी सेल निकालो, आपका फोकस सिर्फ सेल पे होना चाहिए। 100 करोड़ की सेल, 500 करोड़ की जबरदस्त सेल, जबरदस्त। सेल पे फोकस होना मैजिक, चाहिए। सुपर। ठीक है ना? आपको सिर्फ सेल पे फोकस करना है, और कुछ नहीं करना। देंगे सब कुछ हम करके, आपको ये हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर तक के दो दो ऑप्शन मैंने आपके हाथ में दिए हैं, ड्रीम होम और फार्म हाउस। वो आपकी चॉइस है, उतना पेमेंट हम कर देंगे आपको, लैंड वाले को उतना पेमेंट कर देंगे हम आपके उस
क्योंकि ओके सर, ये एक क्वेश्चन और। भविष्य में लोगों की लाइफ को चेंज करेगा जी। यहाँ पे एक क्वेश्चन और सर, यहाँ पे कोई टाइम टाइम भी नहीं है क्या कि इतना दिन में करना है, या कभी भी हम कर सकते हैं? सर पीडीएफ हटा दो, अब मनीष जी को सामने आने दो। सर प्यालन सर पीडीएफ हटा दो, मनीष जी को सामने आने दो। जी मनीष जी बिल्कुल कितने सर, दिन से आइए मनीष सर, कितने दिन वेलकम। एनबी शॉपिंग में काम करते होंगे? वेलकम मनीष सर। जी सर, सर। स्वागत है आपका मनीष सर, आइए। मनीष सर कितने दिन हो गए एनबी शॉपिंग में काम करते हैं? सर मेरे को 2 साल हो गए, 2 साल 27 मंथ होने वाले हैं। क्या गहराई से प्लान को समझने की कोशिश की है? सर समझ जो 2 साल सर अगर ये। हो गए मनीष जी, और फिर भी अगर आपको ये पूछना पड़ रहा है भरी महफिल में कि सर इसमें कोई टाइम बाउंडेशन है, बार बार अभी चिल्ला रहा हूं मैं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई टाइम। कहाँ थे आप? सर एक्चुअली मैं मीटिंग में ही था, क्योंकि हमारी टीम लोग भी था। मैं कंफर्म इसलिए करना चाह रहा था कि आपसे, क्योंकि हमारे टीम मेंबर्स भी यहाँ पे हैं। अरे मेरे को मेरे जो चीज भाई पता है। पीडीएफ पढ़ो, अब बार बार बोलता हूं इसलिए टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ो। साफ ओके ओके साफ ठीक। हमने टर्म्स एंड कंडीशन में पीडीएफ में लिखा है, कोई भी रिवॉर्ड में रिपर्चेज में टाइम बाउंडेशन। ओके ओके, सर, थैंक यू। बिजनेस प्लान में इतने भी तो सवाल बताते जवाब हैं होते हैं शाम ना, को। सवाल जवाब आपके पीडीएफ में पीछे 3 पेज बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में हमने लिखे हैं। हमने इंश्योरेंस कंपनियों की तरह नहीं कि टर्म्स एंड कंडीशन लागू है और उसके छोटे 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 लिख दिया कि चश्मा लगा के भी नहीं देख पाते, समझ रहे? मैंने बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखवाया है, इसलिए कि पढ़ लो भैया, पढ़ लो, जरूरी है, समझ रहे हो? पढ़ लो, जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क पूछ सकता है, कोई भी नेटवर्क में पूछ सकता है कि सर ये कैसे हुआ, सर ये कैसे हुआ, सर ये कैसे हुआ। आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 चीजों पे फोकस कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, लोग लीडर क्या करते हैं, वो 2-3 चीजों पे फोकस करते हैं। बाइनरी कितनी आएगी स्टार्टिंग में, ठीक है ना, उसमें सेल कितनी होगी, परचेस कितनी होगी, कितनी कमीशन मिलेगी, इस पर फोकस कर रहे हैं। फोकस आप नहीं वहां कर एक्चुअली ही सर। नहीं रहे जहां फ्यूचर है, जहां भविष्य, इसलिए तो लोग छोड़ के भाग जाते हैं। भविष्य कहां पर है? भविष्य स्टार्टिंग में नहीं है, भविष्य स्टार्टिंग में सिर्फ मेहनत है, एक्टिव इनकम है, मेहनत है, एक्टिव इनकम है। 2-4 साल 5 साल आपको लगातार मेहनत और एक्टिव इनकम का आपको टिकना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद पैसिव इनकम क्रिएट हो जाती है जब नेटवर्क हो जाता है। आज रेखा मैम की टीम में नेटवर्क हो गया है, 7,500 प्लस का पे आउट था एक आईडी पर रिपर्चेस का पिछले वीक का, और इस वीक का कितना होगा आप देख लेंगे, मंडे को पता चल जाएगा। हर वीक इनकम बढ़ रही है, हर वीक इनकम बढ़ रही है, क्योंकि रिपर्चेस फोकस करना शुरू कर दिया, हेल्थ केयर फोकस करना शुरू कर दिया है। अब ये कैसे होगा, कैसे चलेगा, चलो उस पर चलते हैं, पीडीएफ पे चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा आप ओके, सबको थैंक यू सर। सिखाऊंगा कि ये रिवॉर्ड अवार्ड क्या हकीकत में रूप में वाकई आप लोगों के हो सकते हैं। टारगेट बनाओ 2027, 2028, 2025 के बाद से आपने शुरू किया है काम, तो टारगेट बनाओ। अब टारगेट पे फोकस करो, महीने के हिसाब से फोकस करो, डेली के हिसाब से फोकस करो, और साल के हिसाब से फोकस करो। गोल सेट करो मनीष जी कि आपको क्या करना है, और पहले एक हो जाओ। मनीष जी आपसे एक चीज और कहूंगा, सभी यहाँ फाइटर जितने बैठे हैं एक हो जाओ, एनबी शॉपी के हो जाओ यार। ये जो आप बिल्कुल लोग ग्रुप सर। बना रहे हो, मैंने दो बिल्कुल तीन बिल्कुल महीने सर, हम अभी लोग दो भी तीन देखते बार हैं। टास्क दिया है, आप सब लोगों को टास्क दिया था खास तौर से चेक करने के लिए, आप सब लोगों को टास्क दिया था मैंने खास तौर से चेक करने के लिए कि कौन कौन कितना मैं में रहता है, कौन कौन कितना मैं में रहता है या अपनी पहचान बनाना चाहता है। पहचान पता है कब बनती है? जब आपके पास पैसा। हेलो, पहचान पहचान कब बनती है? जब आपके पास पैसा आता है। दूसरी पहचान कब बनती है? जब आपके पास लोग आते हैं, जब आपके फॉलोअर्स होते हैं। फॉलोअर्स आपकी पहचान बनवाते हैं। मेरा गुरु कौन, मेरा बॉस कौन, मेरा मेंटोर कौन, वो बताते हैं दुनिया को कि वो कौन है, और उससे आपकी पहचान बनती है। मैं अपने फोटो पे कुछ भी ठोकता रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने फोटो पे रोज कुछ भी ठोकता रहूं, नेटवर्क नहीं है। इफ यू डोंट माइंड, कोई बुरा मत मानना इसी के लिए। मैं अपने फोटो पे कुछ भी ठोकता रहूं, मेरा नेटवर्क नहीं है। जब नेटवर्क नहीं है तो मैं ही तो रह रहा हूं मैं। हम में तो हो ही नहीं पाया, और लोग मुझे जानते ही नहीं है, लोग मुझे नहीं जानते। आप सोचिएगा, थोड़ा कड़वा है चीजों को, क्योंकि मैंने अपने ऊपर भी इस चीज को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा अप्लाई किया था। स्टार्टिंग में मैं सोचता था अरे अहमद टीम, अहमद टीम, अहमद टीम, अहमद है क्या यार? अहमद के नीचे नेटवर्क नहीं है, अहमद के नीचे अचीवमेंट नहीं है, अहमद की कोई पहचान नहीं है मार्केट में, और अहमद अहमद करता फिर रहा है। अरे जिस दिन पहचान बने उस दिन समझ में आता है ना, तो अपना ठोक जो करना है जो बजा। एक हो जाओ, एनबी शॉपी बोले तो एक परिवार बनो। हर जगह हर व्यक्ति के जो फोटो जा रहा है, चाहे मोटिवेशन का जा रहा है, चाहे किसी भी चीज का जा रहा है, ट्रेनिंग का जा रहा है, वहां पे लोगो एनबी शॉपी का होना चाहिए, एनबी शॉपी का लोगो होना चाहिए।
एनबी शॉपी का ही लोगो होना चाहिए, क्योंकि आपकी पहचान आज अगर आप देख रहे हो तो एनबी शॉपी के पास 4 लाख लोगों का नेटवर्क है, तो 4 लाख लोग तो कम से कम आपको जान लेंगे। अगर एनबी शॉपी का लोगो लगा दोगे तो जान लेंगे आपको। डालोगे एनबी शॉपी मनीष, अब आगे जो लगाना है एनबी ग्लोबल लगा लो, कुछ भी लगा लो, एनबी शॉपी मनीष, एनबी ग्लोबल, पटाख से आप ही निकलोगे, कोई और निकलेगा? कोई और नहीं निकलेगा। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमें उसको देनी है जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, और वही फर्स्ट है। देखो, मैं करने से अकेले रह जाओगे, हम कहने से ग्रुप बन जाओगे, बुरा मत मानना कोई। सभी लोग ध्यान रखो, मैं कहने से अकेले रह जाओगे, हम कहने से ग्रुप बन जाओगे। तो ग्रुप बनने में भलाई है, क्योंकि जितने भी अवार्ड रिवॉर्ड है ये सब ग्रुप दिलवाएगा, मैं नहीं। समझ रहे हैं बात को? मैं नहीं, ग्रुप दिलवाएगा। मैं करूंगा जरूर, लेकिन दिलवाने वाला ग्रुप ही है, नेटवर्क ही है। तो नेटवर्क को फोकस करो और एक कंपनी को एक हो जाओ। सभी का आप देखते हो ना, ये वेस्टीज का है, ये AWPL का है, वहां पे कोई आपने ग्रुप देखे हैं क्या? वो बोलते हैं ना, ये मोदी केयर का है, ये एम्बे का है, ये FLP का है, ये डिक्सन का है। वहां पे एक कंपनी के नाम से पहचाना जाता है, फिर उसकी रैंक बताती है, उस कंपनी में उसकी रैंक बताती है। ये कौन है? डायमंड है। ये कौन है? रूबी है। ये कौन है? पर्ल है। ये कौन है? स्टार है। फिर रैंक बताती है उसकी, ये बुक कौन है। तो अपनी पहचान अगर उस कंपनी में, सिस्टम में बनानी है तो रैंक अचीव करो। अपनी पहचान, अपनी अगर वैल्यू बनानी है, अपने आप को दिखाना ही है, तो रैंक अचीव करो उस कंपनी में। वो पूरी कंपनी प्रमोट करेगी आपको, पूरा सिस्टम प्रमोट करेगा आपको, वरना अकेले प्रमोट करते रह जाओगे और अकेले ही प्रमोट रह जाओ। अपने आप में ऐसा बनाओ, अपना एजुकेशन मॉडल ऐसा बनाओ कि जब बोले यार वो टीम डायमंड है, और टीम डायमंड में ये टीम डायमंड के अंदर मनीष ग्लोबल जी हैं, ये साहब हैं, इनकी नेटवर्क, इनके अगर साथ आ जाए तो समझ लो अपनी तो लाइफ बदल जाएगी। ऐसा ट्रेनिंग मॉड्यूल होना चाहिए, ऐसा ट्रेनिंग मॉड्यूल होना चाहिए आपका, कि आपका नेटवर्क आपके साथ डुप्लीकेट कर रहा हो, और आपके नेटवर्क में डुप्लीकेशन चल रहा हो, ऑटोमेशन पे चल रहा हो। वहां खेल में बदलाव आए। अगर हर छोटी चीज ऊपर कंपनी तक आ जा रही है, आपके अपलाइन तक चली जा रही है, आपसे होते हुए, छोड़ते हुए, आपको छोड़ते हुए, बायपास करते हुए, इसका मतलब कि मैं कुछ हुई नहीं, खाली मैं हूं, मैंने सिस्टम क्रिएट नहीं किया। देखो, सिस्टम क्रिएट करना बहुत जरूरी है, सभी ध्यान रखना। मैं आज आपको अब जो बताने जा रहा हूं वो सिस्टम क्रिएट पे बताने जा रहा हूं। तो चलते हैं, आपके ये रिवॉर्ड कैसे अचीव होंगे, ये रिवॉर्ड आपके कैसे अचीव होंगे, उस पर चलते हैं। तो चले, हेलो एवरीवन। यस सर, यस, रेडी। बिल्कुल ओके, सर, तो चलते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। और जो ट्रेनिंग मॉड्यूल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसको एकदम घोल के पी जाना, क्योंकि डुप्लीकेशन ही मस्ट है बॉस। किसी भी चीज का, कोई भी काम, जब तक टीम में डुप्लीकेट नहीं होगा। फोन को फ्लिप ही रखना है, फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे फ्लिप पर रखना है, ताकि बड़ा बड़ा दिखे। एनवी शॉपी, ठीक है ना? एनवी शॉपी, आज जो ट्रेनिंग है, आज खास तौर से वो आपके रिवॉर्ड अवार्ड कैसे होंगे, कैसे नेटवर्क बनेगा, कैसे ग्रोथ आएगी आपके नेटवर्क में, कैसे लोग सस्टेनेबल रहेंगे, कैसे टिके रहेंगे, कैसे आपके साथ जुड़े रहेंगे, इस पे हमारा आज का पूरा सेशन होगा। ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाएगा अपने नेटवर्क में, और ये टीम मॉड्यूल ट्रेनिंग कैसे चलेगी। तो एनवी शॉपी का आज का जो टॉपिक है वो ट्रस्ट बिल्डिंग स्ट्रेटेजी एंड टीम ट्रेनिंग मॉड्यूल। अब आप इस पे चलते हैं हम। सिस्टम प्लस प्रूफ प्लस बिहेवियर प्लस ग्रोथ, बराबर ग्रोथ आएगी। तीन चीजों को समझिए। सिस्टम अगर आपका परफेक्ट बना हुआ है, प्रूफ के साथ में है, और बिहेवियर अच्छा है, तो आपकी ग्रोथ पक्की है, निश्चिंत है, कंफर्म है, 101%। ढूंढो अपने अंदर, फटाक से अपने अंदर ढूंढो, ढूंढो तत्काल प्रभाव। सभी लोग सतर्क हो जाओ, एकदम रेडी हो जाओ, फटाक से कॉपी और पेन ले लो। बैठे हो क्या? कॉपी पेन। मैंने उस दिन बोला था, अभी कोर मीटिंग हुई थी, रोहित सर, राहुल राहुल सर, सब लोगों से मैंने क्या बोला था? माई मिस्टेक। मैंने अपनी मिस्टेक को तुरंत तत्काल प्रभाव में एक्सेप्ट किया है। और एक्सेप्ट क्या किया है? नेटवर्क, पूरी कंपनी को नेटवर्क के रूप में कभी सोचा ही, मैं सोचता था ये लीडर है, मैं सोचता ये लीडर नहीं। अब मैं सबको एक बच्चे की तरह समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और माई मिस्टेक क्या थी कि मैंने उनको ट्रेनिंग एजुकेशन पे फोकस नहीं दिया, मैं उनको ट्रस्ट बिल्ड चीजों में फोकस करा रहा था। मैं उनको वो दिखाने की कोशिश कर रहा था जो आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हुआ। हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज तक नहीं हुआ, लेकिन आपको हजम नहीं होगा, आपको हजम नहीं हो, क्योंकि आप उस लेवल पे नहीं हो।
आप उस लेवल पर नहीं हो। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। देखो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए व्यक्ति को। मनीष जी आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमने नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी स्टार्ट की, ठीक है। कंपनी स्टार्ट करके इसमें रिस्क क्या है? अच्छा आपसे मैं पूछता हूं, जितने लीडर्स हैं, आपका रिस्क क्या है? आपका रिस्क क्या है? तो आपने काम कंपनी स्टार्ट कर दी, रात में सो रहे थे, क्या किसी लीडर ने बोला आपसे कि सर मेरे नेटवर्क में ये बर्बाद हो गया, जल गया, आग लग गई, या एक्सीडेंट हो गया, या वो मर गया, या कल माल नहीं पहुंचा तो आज हम बर्बाद हो जाएंगे? क्या किसी भी कोई भी नेटवर्क ने ऐसी रात में कॉल की आपको? नो सर, नो नो सर, नो। सर नो नो क्या करोड़ों रुपए का सर, नो नुकसान की सर। कोई डर है? नहीं नो सर। सर नो इन्वेस्टमेंट किया क्या आपने? नो सर नो जीरो इन्वेस्टमेंट चलो सर, अब कुछ मैं नहीं किया बताता सर हूं आपको। इन्वेस्टमेंट। अब मैं बताता हूं आपको, जो बार बार मैं अपने दिल से आप लोगों को बार बार चिल्ला के बोलता था, मैं बताता हूं बिजनेस क्या होता है। हमने 28 तारीख को, यहाँ पर 26 तारीख को गाड़ी निकाली रांची के लिए। एक बड़ा ट्रक 12 लाख का माल भर के उसके अंदर जा रहा है, और जाते जाते पता चला वो रास्ते में लखनऊ के पास एक्सीडेंट हो ट्रक का। जो एक एम्प्लॉय भेजा था उसको भी चोटें लग गई, ड्राइवर को भी चोट लग गई। अब जो एम्प्लॉय गया, जो ड्राइवर गया, उसकी जिम्मेदारी तो थी, जो माल गया है 12 लाख का उसकी भी जिम्मेदारी। समझ रहे? बंदे की वहां फ्रेंचाइजी 1 तारीख को ओपनिंग होनी थी, कार्ड बढ़ चुके थे, सब कुछ हो चुका है। गाड़ी वहां पर टकरा गई ऐसी जगह पर जहां दूर दूर से कोई गाड़ी नहीं आ पा रही उस तक। अब चैलेंज हो गया, जैसे तैसे करके गाड़ी टो करके वहां से ले जाई गई। और ले जाने के बाद क्या हुआ, आगे जाके गाड़ी सही कराने के लिए बात हुई। गाड़ी सही करवाते करवाते पता चला 2 दिन निकल गए, नहीं सही हुई चीजें, उसमें गड़बड़ हो रही थी। दूसरा मिस्त्री बुलाया, फिर सही कराई, सही करा के आगे निकली। आज की डेट में गाड़ी 300 किलोमीटर दूर रांची से खड़ी है, ब्रेक फेल हो गए हैं उसके। ऐसी जगह पर है जो पहाड़ी एरिया है, जो आपका झारखंड और बिहार के बीच में एरिया। अब वहां पर कोई मिस्त्री जाने को तैयार नहीं है। चैलेंज हो गया, अब दूसरी गाड़ी वहां भेजी जाएगी। अब वो सामान वहां से उसमें से निकलवा के दूसरी गाड़ी में डलवाया जाएगा। अब जो लड़के यहाँ पर एक्सपर्ट हैं, कौन सा भारी सामान है, कौन सा हल्का सामान है, नीचे रखना है, कौन सा ऊपर रखना है, कौन सा टूट जाएगा अगर वजन रख देंगे, चिप्स हैं, नमकीन है, बिस्किट्स हैं, ये सब डैमेज हो सकते हैं। तो एक बड़ा चैलेंज, ये रिस्क, ये है बिजनेस। इसे कहते हैं बिजनेस। रात में कॉल आ रही है, दिन में कॉल आ रही है, ऑनर उधर चिल्ला रहा है कि मेरी 1 तारीख को ओपनिंग होनी थी, इधर क्या नाम एम्प्लॉय चिल्ला रहे हैं, जो लड़का गया है साथ में कि सर 4 दिन हो गए जंगल में रह रहे हैं हम, सर ये ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया, सर ये हो गया, सर वो हो गया, सर ये हो गया, सर ये हो गया, सर ये हो गया, सर ये हो गया। अरे क्या बात है सर, क्या बात है सर। थोड़ा गहराई से इसलिए बताने की बात कर रहा हूँ, कितना रिस्क है आपके साथ। है ऐसा रिस्क? ऐसा रिस्क है? नेटवर्किंग कर रहे हो आप तो, नहीं है बिजनेस सर, कर ऐसा रहे हो रिस्क नहीं है सर, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। ना, बिजनेस कर रहे हो, इतना घबराहट, इतना डर कि छोड़ के रफू चक्कर 2 मिनट में मुर्गी ने अंडा दिया और गायब। रिस्क लेने पे बिजनेस होता है, रिस्क लेने से बिजनेस होता है। जिम्मेदारी ले लो नेटवर्क की, नेटवर्क की जिम्मेदारी ले लो ट्रेनिंग की, नेटवर्क की जिम्मेदारी ले लो ट्रेनिंग की। पैसा ही सपने देख के, खाली पैसा फ्री में नहीं आता, वो पैसे के लिए कुछ करना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है। घर बैठे बैठे डायलॉगबाजी से नहीं होगा, घर से निकलना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, मेड्यूल बनाना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा। कुछ लीडर दोनों लैग चल रही है, मौज ले रहे हैं, दोनों लैग चल रही है, मौज ले रहे हैं। कुछ लीडर, नाम ले दूं अभी अभी हवा निकल जाएगी, शर्म से पानी पानी हो जाएगी, नहीं लेना चाहता। अभी सुधर जाओ, सीधा सीधा बोल रहा हूँ, सुधर जाओ, सीधा सीधा बोल रहा हूँ। नेटवर्क अगर काम कर रहा है, कुछ लीडर्स हैं ऐसे, एक बिहार से है, एक कहीं और से है। रोहित सर की टीम में ही 2 लीडर ऐसे हैं जो बहुत दिनों से, 2 साल से पैसा मौज मौज होके ले रहे हैं, और आंखों में शर्म नहीं है बिल्कुल भी। ट्रेनिंग में नहीं आते, मीटिंग में नहीं आते, सेमिनार में नहीं आते, इवेंट के लिए कोई तैयारी नहीं है। गोल्ड बन गए, गोल्ड बन गए, पर्ल बनने वाले हैं, और आंखों में बिल्कुल रत्ती भर भी शर्म नहीं। ऐसे बिजनेस करोगे? ऐसे बिजनेस, नेटवर्किंग क्यों बदनाम है? ऐसे लीडरों की वजह से बदनाम, ऐसे लीडरों की वजह से नेटवर्क मल्टी लेवल मार्केटिंग बदनाम है। ऐसे स्पेशल लीडर की वजह से बदनाम है, जिनको इतना समझ में नहीं आ रहा कि ये बिजनेस मेरा है, और ये बिजनेस मेरे घर में अगर पैसा दे रहा है तो ये
क्या सही में दोनों में काम चल रहा है? सुमन जी, क्या आप दोनों में काम करते हो? नो सर नो। भैया आप दोनों में काम करते हो क्या? जो खाली पता चला कि एक तो माल पुड़िया उधर सेट कर दिया, उधर से पैसा आ गया। नो सर नो। ये हार्डकोर बिजनेस है, मेहनत करनी पड़ेगी। नेटवर्क को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके पैसिव इनकम क्रिएट होगी। तब जाके पैसिव इनकम क्रिएट होगी। बात समझ में आ रही है? कुछ लीडर्स ऐसे बैठे हुए हैं, इतनी शर्म नहीं है कि शाम को नए लोगों को जूम मीटिंग में लेके आना है, खुद प्लान देने आ जाऊं, खुद क्लोजिंग करने आ जाऊं, खुद आके जिम्मेदारी उठाऊं। रत्ती भर भी शर्म नहीं है, और दूसरों पर उंगली उठाने को तैयार है। हम आए थे उसके साथ में, उसने ऐसा कर दिया, हमारे साथ चीटिंग कर दी। क्यों? क्योंकि पूरा नेटवर्क उसी के नीचे नहीं लगा दिया, और खुद जाके नीचे आईडी क्यों नहीं लगा ली? रोहित सर, आपको नीचे आईडी लगानी चाहिए थे ऐसे लोगों के नीचे। आपको नीचे जाके काम करना चाहिए था ऐसे लोगों को, है ना? कुछ लोगों को, ऐसे लोगों के जाके नीचे काम करना चाहिए। चलो पॉइंट पे आते हैं, अब ट्रेनिंग मॉडल्स पे चलते हैं। ये मैं इसलिए आपको बताया, दर्द बता रहा हूँ आपको। बिजनेस किसे कहते हैं? बिजनेस किसे कहते हैं? ऑफिस में पैसा लगा रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं, हर 2 साल में, 3 साल में कंपनी को रिन्यूअल करना पड़ता है, कंपनी के ऑफिस को रिनोवेट करना पड़ता है, वहां पैसा खर्च होता है, सब कुछ होता है। क्या ऐसा बिजनेस, क्या आपके नेटवर्क में ऐसा कर रहे हो क्या यार? कोई ऑफिस बनाया है क्या? उस ऑफिस में पैसा खर्च कर रहे हो क्या? 2 साल से एमनी शॉपिंग कर रहे हो, 2 साल में क्या आपने एक बार कुर्सी ली, दूसरी बार कुर्सी ले ली क्या? ले ली क्या? ली क्या? क्या है यार, क्या कर क्या रहे हो आप? आपको इतनी गजब की अपॉर्चुनिटी मिली है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ लोगों के ऊपर काम करने की जरूरत, उनको राइट डायरेक्शन, परफेक्ट ट्रेनिंग अगर आपने दे दी तो भविष्य बदल जाएगा। इतनी छोटी सी चीज समझ में नहीं आ रही है, नेगेटिव हो जाते हैं हम। नेगेटिव हो जाते हैं, सर काम नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ऊपर प्रेशर नहीं है सर। प्रेशर किस बात का नहीं है? सैलरी नहीं देनी है। प्रेशर किस बात का नहीं है? रेंट नहीं देना है। प्रेशर किस बात का नहीं है? जिम्मेदारी नहीं है। प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो डर तो, टेंशन तो, वो सब कुछ तो खत्म ही हो जाएगा ना। फिर तो खुरापाता ही दिमाग, खाली दिमाग क्या करता है? खाली दिमाग घर शैतान का होता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या कहती है? ट्रेनिंग आपका टूल है, ट्रेनिंग आपका बिजनेस है, ट्रेनिंग ही सब कुछ। मल्टी लेवल मार्केटिंग में ट्रेनिंग है। जोड़ने से ज्यादा ट्रेनिंग पे फोकस कर लो, जोड़ अपने लाभ जाएंगे। जोड़ने से ज्यादा ट्रेनिंग पे फोकस कर लो, जोड़ अपने आप जाएंगे लोग। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति को आप तैयार कर देते हो तो वो 1 से 2 ला सकता है। आप पहले महीने में 100 लोगों को जोड़ दो, लेकिन 100 को ट्रेन नहीं किया तो अगले महीने में 200 लोग नहीं हो सकते। लेकिन पहले महीने में अगर आपने 50 लोगों को ट्रेन कर दिया तो अगले महीने में 100 हो जाएंगे, उसके अगले महीने में 200 हो जाएंगे, फिर 300 हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड कर दिया। वहां पर काम ही नहीं हुआ। वहां काम नहीं हुआ, और काम भी हुआ तो वर्चुअल हुआ, डिजिटल हुआ। आज भी इंडिया में 90% ऐसे लोग हैं जो पहले प्रोडक्ट मॉल में जाएंगे, दुकान में जाएंगे, देखें अच्छा क्या रेट है, अच्छा बढ़िया, ठीक, अच्छा शाइनिंग, अच्छा अब जाके भरोसा आएगा। 90% ऐसा वाला है इंडिया। अब जाके भरोसा आएगा, जब तक वो पूरा रगड़ दबदबा सब कुछ ना कर ले। और हम क्या कह रहे हैं? तो डिजिटल डिजिटल समझ लिया, तो डिजिटल समझने में ऐसा 10%, ऐसी 10% संख्या। तो या तो वो 10% संख्या जैसी एजुकेशन बना लो। जो 10% आ रही है तो वो भी अपर लेवल की है, वो नीचे ट्राइबल लेवल की नहीं है। तो उसकी टक्कर की या तो नॉलेज क्रिएट कर लो, जैसे हमारी प्रेरणा महेश्वरी में हमने की हुई। डेली पे आउट बन रहा है, डेली पे आउट आ रहा है, चीजें चल रही है। या फिर ये जो 90% लोग हैं जो छू के फील करना चाहते हैं, इनको छू के फील करा, इनके पास जाओ, बैठाओ, प्लान समझाओ, क्लोजिंग समझाओ, नेटवर्क बनाओ, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे होता है, कैसे प्रोडक्ट बनता है, कैसे ले जाता है, कैसे क्या होता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? थोड़ा सा हो सकता है मैं थोड़ा सा हार्ड हो आप लोगों के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है टीचर बनने की जरूरत है, क्योंकि स्टूडेंट समझ नहीं रहे हैं, लास्ट वाली बेंच पे बैठना चाहते हैं, फ्रंट वाली बेंच पे नहीं आना चाहते। और जो आ भी जा रहे हैं
तो वो उनका फोकस नहीं है या समझ नहीं पा रहे, गड़बड़ है। सही करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, है ना? क्या बोलते हैं, सही करना पड़ेगा? आपको नेटवर्क को अपने सही करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे अगर क्लास में जाके पढ़ाना है तो मुझे खुद क्या करना पड़ेगा? मुझे अगर क्लास में जाके पढ़ाना है तो मुझे खुद क्या पहले बनना पड़ेगा? टीचर बनना पड़ेगा ना? टीचर। यस सर बनना पड़ेगा। टीचर बनना पड़ेगा। अगर टीचर कह रहे सर तुम इतनी कम सैलरी दे रहे हो, दिन रात रगड़वाते हो, इतनी कम सैलरी दे रहे हो, दिन रात रगड़वाते हो, तो फिर स्कूल बंद हो जाएगा। हर किसी का एक फोकस्ड होता है, हर किसी का एक फोकस्ड होता है। किसी को कोई चीज पसंद होती है, किसी को कोई चीज पसंद। मैंने यही कहा था इसलिए कि स्टार्टिंग बोला था कि शादी में लास्ट मोमेंट तक सिर्फ परिवार वाले रिश्तेदार रुकते हैं, बाराती भाग जाते हैं। बात ध्यान दीजिए, बाराती भाग जाते हैं। तो हर व्यक्ति टीचर नेटवर्क में नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। हर व्यक्ति टीचर नेटवर्क में नहीं बनेगा। ये पूरा सिखाऊंगा अब मैं, हर संडे। अब यही काम है मेरा कि आपको अब मैं ट्रेन करूं। इसको लिख लो, इस ट्रेनिंग को लिख लेना। नेटवर्क मार्केटिंग में, एनबी शॉपी में क्या करना है अपनी टीम को बढ़ाने के लिए और नेटवर्क को बिजनेस लाने के लिए? ट्रस्ट बिल्डिंग स्ट्रेटेजी। आपको अपने नेटवर्क में पूरा तरीके से घुस जाना है, उनको विश्वास दिलाना है और उसको स्ट्रेटेजी बना के देनी है, प्लानिंग करके देनी है, कैसे लोगों के साथ में भरोसा बनाए रखें, उनका भरोसा कैसे बनाया जाए, कैसे उनका भरोसा जीता जाए। ठीक है ना? टीम ट्रेनिंग मैन्यूल बनाना है, टीम ट्रेनिंग मैनुअल बनाना है, यानी कि प्रॉपर तरीके का एक ऐसा चार्ट बनना चाहिए जो डुप्लीकेट होता चला जाए। देखो, देखिए आप मैं स्क्रीन मुंह शेयर से कर कुछ बोल के, स्क्रीन शेयर यस मैम, कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर जी। ओके, चलिए अभी कर देते हैं। 1 सेकेंड, इंटायर स्क्रीन डन, ओके। अभी आया? यस सर, जी यस। सर। यस सर। देखो, स्क्रीनशॉट मत लेना, बुद्धिमान मत बनना ज्यादा, लिखो। सर मैं लिख कई रहा लोग क्या है, हूँ। कई लोग क्या है, बहुत बुद्धिमान बनते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेके यहीं छोड़ दोगे आप, ये आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ये मैं गारंटी लिख के दे। जो लोग सोचते हैं कि मैं स्क्रीनशॉट ले लूं और उसके बाद बात खत्म हो गई, तो ये यहीं छोड़ जाओगे आप। ये आज ही यहीं खत्म हो जाएगा, कल क्या सर ने बोला था भूल जाओ। अभी जैसे मनीष जी पूछ रहे थे कि सर उसमें क्या टाइम बाउंडेशन है, जबकि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, कोई टाइम फोकस्ड नहीं है मेरी शब्दों पे। इसका मतलब या तो देख रहे हो वहां पे शब्दों पे फोकस है, या दूसरों को ढूंढ रहे हो, या मेरे नेटवर्क कहाँ पर है, मेरे कितने लोग आया है, मेरे कितने लोग हैं, कितने बैठे, यहाँ फोकस। ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग, बात समझ में आ रही है? ट्रेनिंग का मतलब एक जगह, और वो प्रैक्टिस से होती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा। आपको मैं बताना चाहूंगा, एक वीडियो मैंने देखा, मुझे बहुत पसंद आया। एक बार देखा, फिर मैंने 2 बार देखा, फिर मैंने 3 बार देखा, फिर मैंने 4 बार देखा, फिर भी समझ में पूरा नहीं आ रहा। मैं पूरी रिवर्स करने की, उस वीडियो की 90 मिनट का वीडियो था, पूरी कहानी रिवर्स करने जब भी जाऊं, कुछ ना कुछ बीच में छूट जाए। फिर मैंने फिर देखा, फिर कुछ रह गया, फिर छूट गया, फिर देखा। कैन यू बिलीव इट? 22 बार वीडियो को देखा, तब जाके वो पूरा रट पाया। रट्टू बनना पड़ेगा। लोग कहते हैं रट्टू टोटा नहीं बनना, मैं कहता हूं रट्टू टोटा बनना पड़ेगा, क्योंकि टीम में डुप्लीकेशन सेम बनानी पड़ेगी। मैं कुछ बोल के चला गया, नेटवर्क को समझ में नहीं आया, तो वो डुप्लीकेट होगा ही नहीं। लेकिन आपने कुछ लिख के दे दिया, तो उससे बोलना ये पढ़ देना, उससे बोलना ये पढ़ देना। जब पढ़ेगा तो समझ में आएगा। 1 बार पढ़ेगा, 2 बार पढ़ेगा, 3 बार पढ़ेगा, 4 बार पढ़ेगा। क्यों दिया जाता है प्लान बोर्ड? क्यों दिया जाता है प्लान मैनुअल? क्यों दिया जाता है प्रोडक्ट के, आपके प्रोडक्ट पिक्चर, पीबीडीबी सब लिख कर क्यों दिया जाता है? क्योंकि एक व्यक्ति अगर नहीं समझ पा रहा है, तो किसी व्यक्ति के साथ बैठता है तो ये दिखा दे, समझा सके। और उसके बाद में भी ट्रेनर की जरूरत पड़ती है। क्या करना है हमें? ट्रस्ट बिल्ड स्ट्रेटेजी, टीम ट्रेनिंग मैन्यूल बनाना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली पावर ग्रोथ की क्या है? नेटवर्क मेरा कैसे बढ़ेगा, कैसे नए लोग जुड़ेंगे, तो कैसे ग्रोथ आएगी? सिस्टम प्लस प्रूफ प्लस बिहेवियर आपकी ग्रोथ का पावर है बॉस। चलते हैं, शुरू करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले किसी कंपनी में क्या देखा जाता है? किसी कंपनी में डरने होता क्या है कि जनरली कंपनियों के अंदर मतलब ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता नहीं होती। आपको एक अपने सिस्टम के अंदर ये पारदर्शिता लानी है। कंपनी ने आपको सब कुछ दे रखा है, दिखाओ क्या कर दिखाना है। कंपनी का जीएसटी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट की एमआरपी, प्रोडक्ट का डीपी, सेलिंग प्राइस,